हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और इसका आज ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम पिछले 3 लेक्चर में अपना पहला चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसके सभी टॉपिक्स, सभी एग्जाम्पल्स और जितने भी फॉर्मूले थे उन सब की हम स्टडी किए थे अब तक 3 लेक्चर में। आज इस चौथे लेक्चर में हम पहले चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमने पहला चैप्टर पूरा पढ़ लिया। इसके बाद अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले से कुछ क्वेश्चंस आते होंगे तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। जिनको नहीं आते वे सभी सीख सकते हैं, और जिनके पास एशियन वाली बुक नहीं है वे सभी सार्थक की बुक से या आपके पास जो भी भारत भारती की जिस किसी भी प्रकाशन की बुक है आप उससे क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चंस दोस्तों सभी लगभग सेम पैटर्न पर होते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज होती है क्वेश्चंस की और सीक्वेंस आगे पीछे रहता है। तो मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप सब भी कर सकते हैं जिनके पास भी एशियन की बुक नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बशर्ते आगे पीछे होंगे या डिजिट चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट सब वही रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल लगभग 35 क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में। स्टार्टिंग के क्वेश्चन छोटे हैं थोड़े से, बाद वाले क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, तो टाइम को उसी हिसाब से लेके चलना है हमें। स्टार्टिंग के क्वेश्चन को जल्दी से कवर करेंगे, आसान भी है, बाद के क्वेश्चन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे। ठीक है, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जीटेक पॉली का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को। सॉरी, तो पहले क्वेश्चन से बिल्कुल शुरू करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, आव्यूह तथा सारणिक की परिभाषा दीजिए और इनमें कोई भी 2 अंतर बताइए। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पूछी है। थ्योरी वाला क्वेश्चन है ये, आप सबके लिए होमवर्क है, आप अपने से कर सकते हैं इसको। बुक में भी आपके में डेफिनेशन दे रखी हैं। इसके अलावा मैंने भी आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन कराई थी लेक्चर में, अब वहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, थ्योरी वाला पार्ट था इसलिए। ठीक है, वो आप बुक से देख के भी कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि निम्न आव्यूह का योग व अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको योग मतलब होता है जोड़ना, अंतर मतलब होता है घटाना। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, योग व अंतर पूछा गया है। योग व अंतर, योग को कहते हैं दोस्तों एडिशन, एडिशन कहते हैं, और अंतर को डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन इंग्लिश में। तो पहला क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड है, योग और अंतर पे बेस्ड है। 2 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं। पहला मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 5 5 0 -4, 2 3 5 5 0 -4, ये पहला मैट्रिक्स है। एंड जो दूसरा बी मैट्रिक्स दिया है दोस्तों, बी मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पर हमें 1 4 -2 0 3 -1, 1 4 -2 0 3 -1। ये कोई 2 मैट्रिक्स है, सिंपल क्वेश्चन है, इनको जोड़ना है घटाना है, सिखा रखा है आप सभी को। पहले आप a + b निकालेंगे। a + b का मतलब क्या, आप इसमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, यानी पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ेंगे। 1 और 2 जोड़कर 3 हो गया, आसान क्वेश्चन है एकदम। 3 और 4 7 हो जाएगा, 5 और -2 3 बचेगा, यानी प्लस के 5 है माइनस के 2 हैं तो प्लस का 3 आएगा, इतना आप सब जानते होंगे। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे 3 आएगा, -1 और -4 और -1 मिलकर -5 हो गया। ये पहला एक आंसर ये आ गया आपका। दूसरा आपसे पूछा गया a - b। जब आप a - b निकालेंगे तो माइनस कर देंगे दोनों को, 2 में से 1 माइनस किया 1 बचेगा, फिर 3 में से 4 माइनस करेंगे कितना, 3 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 1 बचेगा। अगला 5 में से -2 करना है, मतलब 5 माइनस और -2 क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस +2 हो गया, मतलब 7 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। ठीक है, अगला 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 5 आएगा। 0 में से 3 माइनस करना है, क्या करना है, 0 - 3 करना है, तो माइनस का 3 बचेगा, -3। आगे -4 में से -1 करना है आपको, -4 इसमें से माइनस करना है -1, तो -4 और माइनस प्लस का 1 हो गया, डेट मीन्स -3 बचेगा। ये भी कितना बच गया दोस्तों, -3 बच गया। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, क्लियर हो गया सभी को। तो ये पहले क्वेश्चन के आंसर हो गए। a + b और a - b आपसे यही पूछा गया था। आप जल्दी जल्दी साथ साथ सॉल्व करेंगे और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। पहला क्वेश्चन हटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थोड़ी सी स्पीड को मेंटेन करेंगे दोस्तों, क्योंकि 35 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर मैं मिनिमम एक क्वेश्चन को करने में 3 मिनट भी लूँगा
तब भी आप समझ सकते हैं 35 का 3 गुना कर लीजिए कितना टाइम लग सकता है, मिनिमम 2 घंटे का लेक्चर जा सकता है, ठीक है। और लास्ट के क्वेश्चन थोड़े बड़े भी हैं, उनमें टाइम लगता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न आव्यूह का मान ज्ञात कीजिए। आपसे वैल्यू पूछी गई है मैट्रिक्स की, मैं बुक साथ लेके लिख देता हूँ जैसे बार बार पीछे ना घूमना पड़े। तीसरा क्वेश्चन ये था दोस्तों, आपको इसकी वैल्यू बतानी है 2 3 -1 6 2 0। जिन बच्चों ने भी चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ा है सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने से कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर चेक कर लेंगे। जहाँ मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में आप कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, ताकि हम आपकी कमेंट को पिन कर दें तो आगे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। बाकी हम कोशिश करेंगे कैलकुलेशन बिल्कुल मिस्टेक ना हो, फिर भी जल्दबाजी में भूल कभी हो जाए तो आप एक बार बता देना कमेंट में। 3 -8 5 -6 4 -4 1 1 और 1 ये है, ठीक है। आपसे पूछा आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा ये बताना है। दोनों जगह प्लस लगा हुआ है, हाँ देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है। यानी 2 3 -1 6 2 0 3 4 6 0 1 -1 7 3 -8 एंड 2 -1 -1 आगे फिर माइनस है 3 -8 5 -6 4 -4 1 1 1 ये है क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है, या तो आप डायरेक्ट एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा 2 स्टेप में भी आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं सेम हम वैसे ही कवर करेंगे। आप पहले इन दोनों को ऐड कर लो, बीच में प्लस है, दोनों को पहले जोड़ लो, बाद में घटा लेना, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, -1 में -1 ऐड करेंगे -2 हो जाएगा। इसके बाद 6 में आप 7 ऐड करेंगे 7 और 6 13 होता है, 2 और 3 5 होता है, 0 में -8 ऐड करेंगे -8 आएगा, 3 और 2 5 हो गया, 4 और -1 3 बचेगा, 6 और -1 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऐड हो गया। आगे माइनस वाला तीसरा वाला मैट्रिक्स लिख दो, क्या है 3 -8 5 -6 4 -4 1 1 1 ये है अगला क्वेश्चन। इसको सॉल्व कीजिए। 2 में से 3 माइनस करना है, माइनस का 1 बचेगा दोस्तों -1। 4 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 + 8 12 हो गया, -2 और ये हो गया माइनस का 5 -2 -5 -7 हो जाएगा। आगे 13 में से प्लस का 6 हो जाएगा, इस माइनस से प्लस 6 हो जाएगा, 13 और 6 हो गया दोस्तों कितना 19। 5 और माइनस करेंगे 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, -8 और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, -8 + 4 माइनस का 4 बचेगा। 5 और 1 कम करेंगे माइनस का तो 4 बचा, 3 और -1 2 बचेगा, 5 में से 1 कम किया 4 बचा। ये आ गया इसका आंसर, ये आपका अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ना है, जो वैल्यू आएगी इसका इसको माइनस करना, इन दोनों को माइनस करना, इन दोनों को माइनस करना, वो आप सभी को आता होगा, इजीली आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया अगला क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आगे मूव करते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन थे ये, ठीक है। करते करते हम अपने लेवल वाले क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन हमें करनी चाहिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है इसमें। a = दिया है 135 2 4 6 135 135 2 4 6 a = दे रखा है। ये चौथा क्वेश्चन था और पूछा क्या है आपसे इसमें, a = 135 2 4 6 है तो 3a की वैल्यू बताओ। तो आपसे कहा गया 3a की वैल्यू बताओ। 3a की कुछ नहीं है, 3a का मतलब समझो ना, a में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3a का मतलब है दोस्त 3 यहाँ लिख दिया, पीछे a लिखो 1 3 5 2 4 6। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3 3 × 9 3 × 5 = 15, मतलब 3 का गुणा, 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9 3 × 5 = 15। इधर करो 3 × 2 = 6 हो गया, 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत कम टाइम में कर रहे हैं हम इसे। यहाँ पर जब भी a के आगे कोई भी संख्या लिखी हो, इसका इसमें अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, पूरे में करते हैं मल्टीप्लाई, ये आंसर हो जाता है। समझ आया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, आसान हो टफ हो हम सभी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथे के बाद पाँचवें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2008 के एग्जाम में आया है। मैं बता रहा हूँ आपको साथ साथ जो पूछे गए क्वेश्चन है, ये 2008 के एग्जाम में पूछा गया था। लिखा है यदि मैट्रिक्स A = है 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स B = है दोस्तों, B दे रखा है 5 6 7 8। ये तो मैंने सॉल्व भी कराया था क्लास में, आई थिंक सो। तो आपको कहा है सो डैट, यानी दिखाइए कि क्या दिखाना है आपको, AB = BA।
मतलब ए बी बी ए के बराबर नहीं है, ये आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना था। सबसे पहले आपको ए बी निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? ए बी। ए बी मतलब पहले ए वाला लिखिए, ए कितना 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई बी के साथ कीजिए, फिर बी वाला लिखिए 5 6 7 8, मल्टीप्लाई करना है दोनों का। ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई। रूल क्या होता है? रो बाई कॉलम करते हैं। कैसे? रो बाई कॉलम करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब इसका रो लेते हैं, इसका कॉलम लेते हैं। ठीक है, उससे भी पहले आपको क्या पढ़ाया गया था दोस्तों? आपको पढ़ाया गया था पहले इनके ऑर्डर चेक कर लो। ये भी 2/2 ऑर्डर का है, 2 रो हैं 2 ही कॉलम है। ये भी 2/2 ऑर्डर का है, 2 रो हैं 2 ही कॉलम है। मल्टीप्लाई का रूल याद कीजिए जो आपको पढ़ाया था, इसका बाद वाला इसका पहले वाला दोनों ये सेम होने चाहिए मल्टीप्लाई के लिए। दोनों सेम है, कर सकते हैं मल्टीप्लाई। पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम क्या बताया था? मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों रो बाई कॉलम। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? रो बाई कॉलम, मतलब पहले का रो लेते हैं और दूसरे वाले का कॉलम, और मल्टीप्लाई करके यहाँ हम वैल्यू लिखते हैं। कीजिए मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। एक का करेंगे 5 में, 2 का करेंगे 7 में। तो एक का 5 में, 5 एकन 5, बीच में प्लस लगाते हैं, 2 का 7 में 14, पहला आ गया। बीच में गैप छोड़ेंगे पहले वाले रो का दूसरे कॉलम में, मतलब पहले रो को लेते हैं पहले कॉलम में, दूसरे में, तीसरा होगा तीसरे में, इस तरह करते चलते हैं। इसका 1 का 6 में किया 6 हो गया, प्लस 2 का 16 8 में करेंगे 16 हो जाएगा। पहले रो का पहले कॉलम में ये आ गया, पहले रो का दूसरे कॉलम में ये आ गया। तो रो बाई कॉलम कर रहे हैं हम, पहले रो का काम खत्म। अब आ जाओ दूसरे रो पे। जब दूसरे रो पर आएंगे तो यहाँ दूसरे से शुरू करेंगे। 3 4 का इसमें, 3 का 5 में 15 हो गया, 4 का 7 में 7 चौक 28 हो गया। अब इसका इसमें 3 का 6 में 18, प्लस 4 का 8 में 32। समझ आया? ऐड कर लीजिए, आपको आंसर आपका मिल गया, मतलब ए बी मिल गया। अभी आपको ए बी आप निकाल चुके। कितना हो गया ये? 14 5 19, ये 16 6 22, 28 और 15 43, इसको जोड़ो 50 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई दोस्तों? ये वैल्यू आ गई आपकी ए बी की। अब हम निकाल लेते हैं बी ए। क्या निकालेंगे? बी ए। बी ए में क्या करना है? पहले बी लिखना है। बी कितना है? 5 6 7 8, और दूसरा ए लिखना है। ए कितना था? 1 2 3 4। इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए रो बाई कॉलम, 1 का 5 में, 6 का 3 में, 5 एकन 5 प्लस 6 18। समझ आ रहा है? इतना। फिर इसका दूसरे वाले में 5 का 2 में, 5 दूनी 10 प्लस 6 चौक 24, इसका भी इसमें 7 का 1 में 7 प्लस 8 का 3 में 8 दिया 24, इसका दूसरे में 7 दूनी 14 हो गया, प्लस में 8 का 4 में 32 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए, 18 और 5 23 हो गया, 23 34 हो गया, ये 7 और ये 31 हो गया। इनको जोड़ो 32 और 14 46 हो गया ये। तो ये देखिए आप खुद, क्या ये इक्वल है? ये ए बी है, ये बी ए है। लिख दीजिएगा क्या, इसलिए क्या आपको देख रहे हैं आप ए बी और बी ए आपके इक्वल नहीं आए हैं, आप कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी ए बी बराबर नहीं है बी ए के। आप यहाँ से चेक करके खुद बता सकते हैं इजीली। सभी दोस्तों को समझ आया? ये 5वां क्वेश्चन हो गया हमारा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रफ कर दें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एक्सरसाइज में। जो भी टॉपिक आपने अब तक पढ़े हैं सभी टॉपिक्स आपके यहाँ रिवाइज हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मैं ये रफ कर दूँगा, ऊपर वाला नहीं लिखा रहने दो, है ना, पता रहेगा जो बच्चे नहीं जुड़ेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। यस, छठा क्वेश्चन, दिस इज इजी। इफ़ ए इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है 2 -1 1, अगला है 1 -2 3, नेक्स्ट 9 -3 2, ये ए है। और बी मैट्रिक्स दिया है दोस्तों यहाँ पर। मैट्रिक्स बी क्या है? 1 2 5 10 3 6। ठीक है, ए बी दे दिया तो बोला तो सिद्ध कीजिए कि, यानी प्रूव करना आपको। प्रूव डेट ए बी इज शून्य अवयव, यानी आपको क्या प्रूव करना है? ए बी इज जीरो मैट्रिक्स। ए बी जीरो मैट्रिक्स है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ए बी जीरो मैट्रिक्स है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले आप ए बी निकाल लो। ए बी निकालते ही आपको पता चल जाएगा ए बी आपका जीरो मैट्रिक्स है या नहीं। ए बी निकालेंगे आप पहले। ए बी निकालने का मतलब पहले ए लिखिए, कितना 2 -1 1 1 1 -2 और 3 9 -3 और 2। ठीक है, इसके बाद बी लिखिए। बी कितना है? 1 2 5 10 3 6, ये बी है। समझ पा रहे हैं? रूल क्या होता है? इसको देखो कितने ऑर्डर का है, 3 रो हैं इसमें, कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 2 3, 3 ही इसमें कॉलम है।
3 रो 3 कॉलम, इसमें चेक कीजिए 1 2 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 और 1 2 कॉलम है। क्या बताया था, इसका बाद वाला इसका पहले वाला इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए बी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया। अब ए बी निकालने का रूल क्या है, रो बाई कॉलम करते हैं सॉल्व। तो रो बाई कॉलम कीजिए, इसका रो इसका कॉलम, बहुत ध्यान से करना है दोस्तों। ठीक है, इसका रो इसका कॉलम, तो पहला 2 का होगा 1 में, -1 का 5 में, 3 का 1 का 3 में। ठीक है, 2 का 1 में करेंगे, 2 1 2 हो गया, बीच में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 5 में 5 आ गया, फिर ये दोनों प्लस के प्लस आएगा, 1 का 3 में 3 आ गया, पहले का पहले में हो गया, बीच में कुछ गैप छोड़ो, पहले का दूसरे में करना है। तो 2 का 2 में 4, फिर माइनस आएगा, माइनस का 1 का 10 में 10, फिर 1 का 6 में 6, यानी पहले रो का पहले कॉलम में ये लिख दिया, पहले रो का दूसरे कॉलम में ये लिख दिया। समझ आया? अब आ जाओ दूसरे पर। दूसरा क्या है, ये वाला, इसका इसमें करो पहले। 1 का 1 में 1 हो गया, बीच में माइनस आएगा, 5 2 10 हो गया, फिर प्लस आ गया, 3 का 3 में 9 हो गया, यानी पहली रो का पहले कॉलम में कर दिया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में 1 का 2 में 2 हो गया, माइनस हो गया 10 दूनी 20, और 3 का 6 में 18, प्लस का 36 18। समझ आया? तीसरे का इसका करो पहले इसमें, पहले का तीसरे का इसमें, फिर इसका ही इसमें करेंगे। जब इसमें करेंगे तो 9 का 1 में 9 हो गया। ध्यान से समझना दोस्तों, इनमें गलतियां हो जाती हैं बच्चों से अक्सर, ऑफलाइन क्लास में बच्चे बहुत गलती करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। 2 का 9 में 18 हो गया, फिर माइनस 10 का 3 में 30 हो गया, फिर 2 का 6 में 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ तक समझ आया सभी दोस्तों को? क्लियर हुआ? इसको लिख लीजिए, क्या आया ये देख लीजिए, क्या ये 0 आ रहा है? 0 मैट्रिक्स था ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? इसका इसमें करना, 2 1 2 का 1 में यहाँ 2 आता ना, हाँ ये मिस्टेक थी। इसका इसमें करेंगे 2 का 1 में 2 आएगा ना, यह मिस्टेक थी। ठीक है, बाकी सही है। अब देखो इसका 2 1 2 -5 और 3 1 3। ठीक है, देखो अभी से करो आप, प्लस का 3 और प्लस का 2, प्लस का 5 हो गया, 5 में से 5 घटाया 0 आया। इसे देखो प्लस का 6 और प्लस का 4 10 हो गया, 10 में से 10 माइनस किया 0 आ गया। इसे देखो प्लस का 9 और प्लस का 1 10 हो गया, 10 में से 10 माइनस किया 0 आ गया। इसे देखो 2 और 18, प्लस वाले दोनों जोड़ो, 18 और 2 20, 20 में से 20 माइनस किया 0 आ गया। ये देखो 6 और ये कितना है 9 है, 6 9 और 6 15, 15 में से 15 माइनस किया 0 आ गया। 12 और 18 30 हो जाएगा, प्लस का 30 माइनस 30 0 आ गया। तो आपको पता चल रहा है ये क्या है, ये भी एक 0 मैट्रिक्स है। क्या है ये? 0 मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा सभी को। यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी मल्टीप्लाई के टाइम पर, अभी समझ आ गया होगा। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन हो गया, 0 मैट्रिक्स आप निकाल चुके हैं इसे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हमारे। अगला देखिए, 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यस, बड़े सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले, लेकिन आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। बोल रहा है यहाँ पर दिखाइए कि आब्यू सो डैट, दिखाइए कि आब्यू यानी मैट्रिक्स ए क्या दिया गया है दोस्तों, 0 1 -2 1 0 3 एंड -2 3 4 ये दिया है, और बोला है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा हिंदी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहते हैं सममित आव्यूह। क्या कहते हैं? सममित आव्यूह। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको सममित आव्यूह की कंडीशन पता होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है दोस्तों, जो मैट्रिक्स दिया है ये मैट्रिक्स, इसका अगर हम ट्रांसपोज करें, क्या ट्रांसपोज ए डैश निकालें, तो ए डैश और ए दोनों बराबर होते हैं। ए डैश कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। आप ए के ऊपर टी भी लगा सकते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह। जब गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर हो तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो इसका ए डैश निकालो पहले। ए डैश कैसे निकालते हैं? ए डैश निकालने के लिए आप सभी को बताया गया था, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। ए डैश का मेन काम क्या है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ए डैश मिल जाता है। इसका ए डैश कैसे मिलेगा आपको? ए डैश इक्वल टू, इसका रो ये है, इसका कॉलम बना दो 0 1 -2, इसका रो ये है कॉलम 1 0 3, इसका रो ये है कॉलम -2 3 और 4।
समझ आया, ये ए डैश। अब मिला लो दोनों को, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, लिख दीजिएगा। चूंकि ए और ए डैश कैसे हैं आपके? इक्वल है, डेट मीन्स दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी यह एक सममित आव्यूह है। यह एक सममित आव्यूह है क्योंकि दोनों बराबर आ गए, ये और ये। कैसे करते हैं? इस रो को कॉलम बना दिया, इस लेटी हुई लाइन को खड़ा करके लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, आपने मिलाया तो बिल्कुल सेम आ रहा है। और जब भी सेम हो ए और ए डैश तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सभी दोस्तों को क्लियर हुआ अच्छे से? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, एक तरह से इस चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है आपका, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है, ठीक है। चलिए 7 के बाद 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समीकरणों के निकाय, निम्न निकाय का गुणांक आव्यूह और संवर्धित आव्यूह ज्ञात कीजिए। गुणांक आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझेंगे क्वेश्चन को। मैं पहले बोल देता हूँ क्या पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। इसमें पूछा है आपसे कि कोई एक आपको समीकरण निकाय दे रखा है। क्या दिया? समीकरण निकाय, यानी इक्वेशन सिस्टम है। x + 3y + 3z = 1। दूसरा दे रखा है 2x + y - z = 2। और तीसरा दे रखा है 3x + 4y - z = 6। ये 3 इक्वेशन दी हैं। आपसे क्या बोला है कि इन समीकरण निकाय में गुणांक आव्यूह बताइए। एक तो पहला बताना आपको क्या? गुणांक आव्यूह, ठीक है। गुणांक आव्यूह को कहते हैं बेटा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स सुन लीजिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक तो आपको ये बताना है, दूसरा आपको बताना है इसमें संवर्धित आव्यूह। संवर्धित आव्यूह। संवर्धित मतलब होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताना है। इसके बाद अगला पूछा है आपसे गुणांक आव्यूह के सारणिक का मान। 3 चीज़ पूछी थी। अगला कहा है गुणांक आव्यूह के सारणिक का मान, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। शॉर्ट में मैंने CM लिख दिया, पहचान लीजिएगा, ठीक है। ये आपसे 3 चीज़ पूछी है दोस्तों। 3 चीज़ पूछी है, मैंने बड़ा लिखा है, समझ आ रहा होगा आप सभी को। पहली चीज़ गुणांक आव्यूह कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे हम, ठीक है। मैं यहाँ फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट का आंसर निकाल रहा हूँ। मैं गुणांक आव्यूह को शॉर्ट में CM लिख दे रहा हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स? तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है ना, इनमें x, y, z, इनके आगे जो नंबर लिखे हैं उनको लेकर के मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है। x के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, 1 मान लेंगे। y के आगे 3 है, 3 लिख दिया। z के आगे 3 है, 3 लिख दिया। दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। 2 1 - 1 कितना? 2 1 - 1। तीसरे पे आ जाओ। 3 4 - 1 कितना? 3 4 - 1, ठीक है। ये समझ आया सभी दोस्तों को? ठीक, पहला ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। दूसरा चीज़ हमसे पूछी यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होता है दोस्तों, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये क्या होता है? एक तो आपको जो गुणांक आव्यूह लिया है इसको पूरा उठा लेंगे सेम टू सेम। 1 3 3 2 1 - 1 और 3 4 - 1 इतना ले लिया आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके अलावा कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अलावा अब इसके पीछे जो नंबर थे 1 2 3 इनको लिख देंगे। 3 डॉट लगाना है, ऐसे 3 डॉट, यहाँ भी 3 डॉट, यहाँ भी 3 डॉट, और पीछे नंबर को उतार देना 1 2 6 1 2 6। तो ये जो दोनों को मिला के किस को कोफिशिएंट मैट्रिक्स को और जो पीछे कांस्टेंट दे रखे हैं इन दोनों को मिला के जो मैट्रिक्स बनता है उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। दूसरा भी समझ आया। तीसरा कहा था आपसे गुणांक आव्यूह के सारणिक का मान बताओ। क्या बताओ? गुणांक आव्यूह के सारणिक का मान, यानी वैल्यू बतानी है डिटर्मिनेंट ऑफ CM। ये जो बनाया है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है हमें। तो डिटर्मिनेंट का मतलब इसको मॉड बना दो, मॉड। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर इसको एक बारी। समझ गए? ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ पहले को। अब इसका तीसरा पार्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये तीसरे में, ठीक है, तीसरे पार्ट में।
और हम क्या बता रहे हैं, इसका मोड निकाल रहे हैं। जो भी आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स था इसका मोड निकाल रहे हैं। मोड से मतलब है डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, सारणिक बनाते हैं। सारणिक बनाना सभी को आता है, आप लिख दीजिएगा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर इंग्लिश में लिख दीजिएगा एक्सपेंशन अलोंग R1 ये होता है पहला वाला रो, इसके अलोंग एक्सपेंशन कीजिए। पहले 1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया, ये लाइन इसका इसमें मल्टीप्लाई, -1 आया, बीच में माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएगा ये 4। फिर आगे पहला प्लस दूसरा माइनस लेते हैं, ब्रैकेट 3 है, कितना 3 के लिए ये लाइन हटाओ और ये हटाओ, इसका इसमें -2 और +3, -2 और माइनस आता और ये वाला माइनस आता, प्लस हो जाता +3। इसके बाद अगला 3 आएगा, प्लस का 3, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ब्रैकेट में 3 के लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 4 दूनी 8 माइनस का 3, 8 - 3। समझ आया सभी को? यहाँ तक दिख रहा है सभी को? क्लियर दिखाई दे रहा है ना? यहाँ तक अच्छे से दिख रहा है। हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इसके बाद यहाँ सॉल्व कर दूँ, आगे से इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो कितना आ गया, इधर बचा 1 था, इधर बचा प्लस का 3 बच गया, माइनस बाहर 3 है, अंदर बचेगा प्लस का 1, प्लस का 3 है, यहाँ बचेगा अंदर 5, आगे देखो ये आ गया 3, ये आ गया -3, ये आ गया प्लस का 15, 15, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 15 आंसर आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया आंसर। तो तीनों आंसर आ गए आप सभी के, समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। दोबारा रिपीट करने में कोई फ़ायदा नहीं, आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, लेंदी नहीं होगी वीडियो, ठीक है। अगले क्वेश्चन का मूव करें, इसे रफ करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। हटाते हैं, मैं नॉन स्टॉप सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको वास्तव में पसंद आती है क्लास तो आप लाइक कर सकते हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि A B C 3 चीज़ दे रखी हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आपको दिया है इफ़ A = A की जगह पे है 0 -1 2 देन 3 4 -5, ठीक है। B = दिया है -2 0 3 4 -5 6 एंड C = दिया है 4 7 -2 0 -5 1। ये आपको दिया गया है और आपसे बोला है प्रूव डेट सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, A + B + C बराबर A + B + C, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है दोनों चीज़। सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही आपको समझा दूँ करना क्या है। पहले A और B को जोड़ेंगे आप, मतलब पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका A + B और प्लस में C। तो पहले आप A + B को जोड़ के यहाँ लिखिएगा, A + B के प्लेस पे यहाँ पर A + B जोड़ दीजिए। A और B कौन से, ये दोनों। 0 -2 ऐड करेंगे -2 आएगा, फिर -1 और 0 ऐड करेंगे -1 आएगा, फिर 2 और 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, 2 और 3 5 आएगा, ठीक है। अगला 3 और 4 ऐड करेंगे 7 आएगा, 4 और -5 है तो माइनस का 1 बचेगा, -5 और 6 तो प्लस का 1 बचेगा। आगे किसकी वैल्यू आ गई, A + B की, प्लस में फिर इसमें C ऐड कर दीजिए। C जो भी आपको दे रखा है, C क्या है यहाँ, 4 है 7 है -2 है, 4 है 7 है -2 है, इसके बाद 0 है -5 है और 1 है। ऐड करेंगे इसको दोनों को, कितना आएगा, -2 में 4 ऐड करेंगे प्लस का 2 बचेगा, -1 में 7 ऐड करेंगे प्लस का 6 आएगा, 5 में -2 ऐड करेंगे 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद 7 में 0 ऐड करेंगे 7 आएगा, -1 में -5 -6 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया दोस्तों, 2 6 3 7 -6 और 2। समझ आया सभी को? अब इस वाले में राइट हैंड साइड अब जब आप निकालेंगे RHS, जब आप निकालेंगे RHS, इसमें क्या है दोस्तों, RHS में A है प्लस में B + C है। समझ पा रहे हैं? ये RHS में है। इसमें क्या करना है, A को आगे लिख दीजिए सेम टू सेम। A पहले है, खाली सिंगल A है, कितना है 0 -1 2 3 4 -5, प्लस करना है इसमें किस किस को, B + C को, इसको जोड़ना है। -2 और 4 जोड़ेंगे प्लस का 2 आएगा, 0 और 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, 3 -2 करेंगे 1 आएगा, 4 0 करेंगे 4 आएगा, -5 -10 हो जाएगा, और 6 और 1 करेंगे 7 आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब आप आगे इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 0 में 2 ऐड किया 2 हो गया, -1 में 7 ऐड किया 6 हो गया, 2 में 1 ऐड किया 3 हो गया।
इधर इधर देखिए 3 और 4 7 हो गया, 4 और -10 -6 बचेगा, -5 और 7 प्लस का 2 बचा। देख लीजिए ये और ये इक्वल है, यस है, LHS बराबर RHS। समझ आया सभी दोस्तों को? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ये भी आपका प्रूव हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। हटाएं इसको, चलिए। यही स्पीड रहेगी सेम टू सेम, इसी स्पीड में हम सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी दिया है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए पूछा है। हो सके तो आप खुद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन जब हम करा रहे हैं तो करा ही देते हैं। जो अपने से कर सकते हैं प्लीज़ करके खुद से करें, वीडियो को आगे बढ़ा के स्किप करके आप देख लें, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप। वीडियो स्किप भी कर सकते हैं आगे के लिए, अगर आप खुद से कर लें तो बहुत अच्छी बात है। मेन पर्पज़ है दोस्तों आपको समझाना, कोर्स कंप्लीट करना और सिखाना। ए हो गया ये, ठीक। इसके बाद बी में क्या है, 1 0 2 0 1 2, आगे 2 2 0, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव कीजिए ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ये आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। वेरी सिंपल, पहले ए बी निकालिए, पहले ए बी। इस तरह का क्वेश्चन आपको करा रखा है पहले ही, फिर भी आप कर लीजिए। ए बी का मतलब पहले ए लिखेंगे, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। मैं नॉन स्टॉप क्वेश्चन करा रहा हूँ बिना किसी बात किए हुए, तो आप लोग भी इसी तरह से फ्लो में कर सकते हैं। आगे 1 0 2 0 1 2 2 2 0, ठीक है। गुणा करना है, इनका ऑर्डर क्या है 3/3, और ये भी कितना है 3/3। देख लीजिए 3 रो हैं, 3 ही कॉलम है, सेम इसमें भी। तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का रूल क्या है दोस्तों, रो बाई कॉलम करते हैं, रो बाई कॉलम। इसका रो इसका कॉलम कीजिए। 1 का 1 में किया 1 आ गया, -2 का 0 में किया 0 आएगा, -0 + 0 कुछ भी लिख दो। 2 का 3 में करेंगे 6 हो गया, पहले का हो गया। अब पहले का दूसरे में, 1 का 0 में करेंगे 0 आएगा, -2 का 1 में किया -2 आया, 3 का 2 में किया 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इसका आप तीसरे में कीजिए, तीसरे में लिखेंगे बीच में गैप छोड़ के। 1 का 2 में किया 2 हो गया, फिर माइनस हो जाएगा, 2 का 2 में 4, लास्ट 3 और 0 का करेंगे 0 आएगा। सभी को समझ आया इतना यहाँ तक सभी दोस्तों को क्लियर हुआ? पहले रो का तीनों में कर दिया कॉलम में, अब दूसरे रो का तीनों कॉलम में करेंगे, रो बाई कॉलम करते हैं। 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा, फिर 3 का 0 में 0 आ गया, फिर -1 का 2 में माइनस का 2 आ गया। इसका दूसरे का आप दूसरे में कीजिए, 2 का 0 में 0 प्लस 3 1 3 हो गया, -1 का 2 में 2 आ गया। इसका आप तीसरे वाले में कीजिए, 2 का 2 में 4, 3 का 2 में 6, -1 का 0 में 0 आ गया। इसका इसमें कीजिए, तीसरे वाले में आ गया, तीसरे में लिखेंगे अब -3 का 1 में -3 आएगा, 1 का 0 में 0 आएगा, 2 का 2 में 4 आएगा। इसका तीसरे का दूसरे में कीजिए, -0 आएगा, ये -3 का 0 में करेंगे 0 आ गया, 1 का 1 में 1 आ गया, 2 का 2 में 4 आ गया। अगला इसका तीसरे में -3 का 2 में -6 आ गया, 1 का 2 में 2 1 2 आ गया, 2 का 0 में 0 आ गया। सभी का हो गया मल्टीप्लाई। वैल्यू लिख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है नीचे, वैल्यू लिख दीजिए। माइनस का ये बीच में प्लस था ना, इधर से इधर करेंगे प्लस आएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ 0 तो हट गया, 1 और 6 7 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 6 4 बचेगा, प्लस का माइनस का 2 बचेगा, यहाँ 2 और 2 खत्म, 0 बचा, 3 में से 2 घटाए 1 बचेगा, 4 6 10 हो गया, -3 प्लस का 4 1 आएगा, 4 और 1 5 आ गया, माइनस का 4 आ गया। ये क्या निकाल दिया आपने, ए बी निकाल दिया। दिख रहा है यहाँ तक सभी को, दिखाई दे रहा है? यस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट इसका। ए बी निकाल दिया, सेम ऐसे ही आपको बी ए निकालना है दोस्तों, बी ए ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप कर सकते हैं इसको, सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना आपको। यहाँ भी पहले बी वाला लिखना, चलो कर ही देते हैं यार, क्या छोड़ें आपके लिए, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब सामने होते तो कुछ पूछते करा के, अब दूर है तो इसीलिए कर ही देते हैं। जिन्हें आ रहा होगा वो स्किप कर लेंगे। पहले बी वाला पार्ट लिखा, फिर ए लिख दो। 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 और 2 -3 1 और 2 कीजिए। रो बाई कॉलम,
इसका इसमें, एक का एक में एक हो गया, प्लस 2 का 0 में 0 हो गया, प्लस 2 का माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 -6। पहले का पहले में हो गया, पहले का दूसरे में कीजिए, 1 का -2 में -2, 0 का 3 में 0, 2 का 1 में 2। अगला इसका तीसरे में कीजिए, 1 का 3 में 3 हो गया, 0 का -1 में 0 आ गया, 2 का 2 में 4 हो गया। ठीक है, आगे इसका इसमें कीजिए, 0 का 1 में करेंगे 0 आएगा, 1 का 2 में 2 हो गया, 2 का 3 में माइनस का 6 हो गया। इसका तीसरे में इसमें कीजिए, दूसरे में 0 आ गया, प्लस 3 एकन 3 हो गया, प्लस का 2 एकन 2 हो गया। इसका तीसरे में कीजिए, हो गया कितना 0 प्लस माइनस माइनस -1, 2 का 2 में 4 हो गया। ठीक है, इसका हो गया। अब इस तीसरे वाले कीजिए, पहले में 2 एकन 2, 2 दूनी 4 -0। अब इसका दूसरे में कीजिए, माइनस का 4 प्लस का 6 फिर 0। इसका तीसरे में कीजिए 6 माइनस का 2 और 0 का 2 में 0। ठीक है, सबका कर लिया। इन सबको लिख लीजिए, वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ -5 आएगा, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 4 और 3 7 हो गया, प्लस का माइनस का 4 बचा, 5 आ गया, प्लस का 3 बचा, 6 आया, 2 आया प्लस का, और इधर 4 आया। दोनों निकाल चुके हैं, आप चेक कर लीजिए ए बी और बी ए क्या बराबर है, नहीं है। अब देख सकते हैं, लिख दीजिएगा, चूँकि ए बी, चूँकि क्या यही प्रूव करना था आपको, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। समझ आया सभी दोस्तों को? चलिए इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। इसे आप खुद करेंगे, इसे आप खुद करेंगे, बिल्कुल पीछे 10वें क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम। यहाँ पर बोला है a इक्वल टू है 120 206 347, ये a है। एंड b इक्वल टू है दोस्तों यहाँ पर हमारा 321 412 आगे 501, ये है। तो आपसे बोला है ए बी एंड बी ए की वैल्यू बताइए, ए बी की एंड बी ए की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, सेम जैसे भी निकाला था। और बोला साथ में आपको प्रूफ भी करना है, सिद्ध करना है क्या, कि ए बी और बी ए बराबर नहीं आ रहे हैं। दोनों की वैल्यू निकालिएगा, फिर प्रूफ कीजिएगा कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। जब ए बी निकालेंगे तो ए को पहले, बी को बाद में रखेंगे, रो बाई कॉलम कर देंगे मल्टीप्लाई। बी ए निकालेंगे तो पहले बी को लिखेंगे, बी वाली वैल्यू, फिर ए वाली पीछे लिख के रो बाई कॉलम आपको करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी दोस्त। आसान है, समझ आ गया ना? चलिए बिल्कुल 10वें की तरह से आपको पैटर्न फॉलो करना है। ए बी निकालेंगे तो इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसी का दूसरे कॉलम में, इसका फिर तीसरे कॉलम में, ये पहली रो में आ गया। दूसरी रो में क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका पहले इसमें, फिर इसका इस वाले में, इसका इस वाले में। इस तरह से तीनों का करके आप ए बी निकल जाएगा, सेम ऐसे बी ए निकालना है आपको, तो आप पूरा इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। आप 11वें क्वेश्चन है, इसे खुद से करेंगे, होमवर्क है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन भी मैं नहीं कराऊंगा आपको, ये आप खुद करेंगे, ये आप लोग खुद करेंगे। ए बी है, ए बी कितना है इसमें दोस्तों, 1 है, -1 है, 1 है, नहीं ए है 1 -1 1 -3 2 -1 -2 1 और 0, ये ए दिया गया है और वी दिया गया है। समझाता चलूँगा, बस मल्टीप्लाई वाले जितने क्वेश्चन होंगे टाइम वेस्ट होगा, आप खुद करेंगे। मल्टीप्लाई अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही है, स्पीड से कराया गया है, तो लेक्चर में आपको समझाते हैं, एक बार आप ढंग से जाकर देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपसे बोला है आपको क्या करना है, इसमें ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी। ठीक है, और साथ में प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू 0। इसका अर्थ यह है कि ए बराबर 0, बी बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ए बी इक्वल टू क्या, 0 है। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्या करेंगे आप, ए बी बराबर 0 है, हाँ ये आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है, ए बी बराबर 0। कैसे प्रूव करेंगे, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कीजिएगा। एक टर्म को मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जब आप ए बी निकालने बैठेंगे तो आप सभी को पता है रो का कॉलम में करते हैं, तो 1 का 1 में, -1 का 2 में और 1 का 1 में। 1 का 1 में किया 1 आया, फिर -2 का 1 का 2 में किया 2 आ गया, 1 का फिर 1 में करेंगे +1 आ गया।
पहला टर्म आ गया ये, दूसरा टर्म इसका जब इसमें करेंगे आप, 1 का 2 में कीजिए 2 हो गया, -4 1 4 हो गया, प्लस का 2 हो गया, फिर इसका तीसरे में कीजिए 3 हो गया, -6 है, प्लस का 3 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, 2 और 2 4, -4 0, 3 3 6 -6 0। इसी तरह आगे करेंगे ना, सब 0 बन जाएंगे, तो आपका ए बी बराबर 0 आ जाएगा। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, क्लियर है ना? कर लेंगे इजीली से, कुछ नहीं करना, ए बी निकालना है, वो 0 आना चाहिए, सभी एलिमेंट 0 आने चाहिए, तो आप कह देंगे ए बी बराबर क्या है 0 है। ये प्रूव कर लेंगे सभी दोस्त, उम्मीद करता हूँ कर लेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूँ, आप लोग खुद से करके देख सकते हैं इसको, कुछ नया मिले। यस, अगला क्वेश्चन थोड़ा नया है, इसे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में है a = 2 1 -3 और इसके बाद है 105 -2 4 1, ये a है। एंड यहाँ पर बोल रहा है आपसे a दे रखा है, प्रूव कीजिए, प्रूव डेट। प्रूव क्या करना है दोस्तों आपको, a² + 2a + 3 और I3 = 18 -8 -10 -6 24 12 -6 10 और 32 ये दे रखा है। इसको समझेंगे क्योंकि थोड़ा अलग है, अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर I3 के बारे में दे रखा कि I3 यहाँ पर 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अवयव है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं इसको, है ना, 2 नाम होते हैं इसके, आपको पढ़ाया गया था ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज़ आपको क्या निकालना है, पहले निकालना है a², पहला निकालना है दोस्तों a² मतलब a का मल्टीप्लाई a के साथ करना है, कर दें। चलिए करते हैं, a का मल्टीप्लाई a के साथ, पहले a लिख लीजिए, कितना है 2 है, 1 है, -3 है, फिर 1 है, 0 है, 5 है, -2 4 1, इसका मल्टीप्लाई इसी में करना है, 2 1 -3 1 0 5 -2 4 1। समझ आया? मल्टीप्लाई का रूल आप लोग जानते हैं, रो बाई कॉलम, ऐसे रो ऐसे कॉलम, 2 दूनी 4, फास्ट करेंगे, 1 का 1 में, प्लस का 1, -3 का -2 में, तो प्लस का 6 हो गया। इसका दूसरे में कीजिए, 2 का 1 में 2 हो गया, प्लस 1 का 0 में 0, फिर माइनस में आएगा 12, इसी का तीसरे में। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कैसे कैसे कर रहे हैं, -6, 1 का 5 में 5, -3 का 1 में -3, ठीक है। पहले का हो गया, पहले का तीनों में हो गया, पहले में हुआ यहाँ लिख दिया, बीच में जगह छोड़ के दूसरे में लिख दिया, यहाँ हो गया, तीसरे में कर दिया, यहाँ हो गया। अब दूसरे से शुरू करेंगे, दूसरे से शुरू कर दो। इसका पहले वाले में 2 1 2 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 का 2 में 10 हो गया माइनस का। आगे इसका दूसरे में कीजिए, 1 का 1 में 1 प्लस 0 का 0 में 0 हो गया, प्लस 5 का 4 में 20 हो गया। इसका तीसरे में कीजिए, 1 का -3 में -3 प्लस 0 का 5 में 0, फिर प्लस 1 का 1 में 1 आ गया। नहीं, दूसरे कर रहे हैं ना, इसका -3, 0 का 5 में 0 और 5 का 1 में 5, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है। हम दूसरे का कर रहे थे, तीसरे वाले में 1 का -3 में किया, फिर 0 का 5 में किया, फिर 5 का 1 में किया, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाओ, इस पर इसका पहले वाले में -2 का 2 में -4 हो गया, प्लस 4 का 1 में 4 हो गया, फिर -2 1 2 हो गया, ठीक है। अब बीच में जगह छोड़ के, यहाँ से जगह छोड़ के, -2 का 1 में -2 आएगा, 4 का 0 में 0 आ गया, 1 का 4 में 4 आ गया। इसका तीसरे में माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस 4 पंजे 20 हो गया, प्लस 1 का 1 में 1 हो गया। समझ आया? इसको लिख लीजिए, वैल्यू क्या आ रही है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 4 10 और 11 हो गया। 10 में से 2 में से 10 घटाएंगे, 2 में से 12 घटाएंगे, -10 आया, -6 -3 -9, 9 में से 5 घटाया 4 आ गया माइनस का। 2 में से 10 घटाएंगे, माइनस का 8 आएगा, 1 और 20 21 हो गया, -3 और 5 प्लस का 2 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 2 बचा, प्लस का 2 आया, इधर 20 से 26 आया, ठीक है। कितना आया, 26 आ गया। ये निकल गया यहाँ से हमारा a², ठीक है। यस, गॉट इट, दिख रहा है, a² निकल गया यहाँ से। अब a² निकल जाने के बाद अब क्या निकालना है आपको, 2a। अब यहाँ पर मैं सभी की वैल्यू रख रहा हूँ आपके सामने, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिए,
पहले ए स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर की ये वाली वैल्यू रखनी है, रख दें, रख देते हैं। थोड़ा छोटा लिखेंगे, समझ लीजिएगा। -11, -10, -4, -8, 21, 2, -2, 2 और 26। ए स्क्वायर आ गया, प्लस में फिर 2 है और ए है। ए के प्लेस पे ए की वैल्यू ये वाली 2, 1, -3, 1, 0, 5, -2, 4, 1, फिर प्लस में 3 है और I3। बेटा I3 को कहते हैं हम थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर वाला। आपको पढ़ाया गया है I3 की वैल्यू 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल 1, 1 हो, बाकी सभी एलिमेंट 0 हो। और 3 और इसका 3 का मतलब क्या, 3x3 का लेना, 3 ही रो 3 ही कॉलम वाला, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपको जो दे रखा है इधर। कैसे करेंगे सॉल्व, इसको सेम लिख दो। 11, -10, -4, -8, 21, 2, -2, 2 और 26 प्लस बेटा 2 का कीजिए अंदर मल्टीप्लाई, इसका 2 में करेंगे 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा। इधर माइनस का 6 हो गया, इसमें किया 2, 0, 10, -4, 8, 2, ठीक है। प्लस 3 का इसमें कीजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3। यहाँ तक समझ आया। अब जोड़िए सबको, तीनों जगह प्लस है, बीच में सब जगह प्लस था। 11 और 6 15, 15 और 3 18, 18 आ गया। दूसरा -10 और 2 -8 बचेगा, -8 और 0 -8 ही रहेगा, समझ आया इतना, -8। तीसरा -4 और 6 -10, 0 जोड़ेंगे -10 ही रहेगा। दूसरी लाइन को -8 प्लस का 2 -6 बचा, -6 आएगा, ठीक है। 21 और 0 21 ही रहेगा, 21 और 3 24 हो गया। अगला 2, 10, 2 12 और 0 12 ही रहेगा। -2, -4 -6 और 0 -6 ही आएगा। 2 और 8 10 हो गया, 10 का 10 ही आएगा। 32 और 2 32, 2 28, 28 और 3 32, 2 28 नहीं 26 है ना, 26, 2 28, 28 और 3 31। यहाँ 32 लिखा है, क्वेश्चन नंबर तेरा 32 ही लिखा है। ये मिस्टेक हुई है क्या, कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या? नहीं, 26 ये कितना था, 2 होगा। 26, 2 28, 3 31 होना चाहिए। यहाँ 32 कैसे हो रहा है, चेक कीजिए फिर से, मिस्टेक तो नहीं हुई। यहाँ 32 दे रखा है क्वेश्चन में, और जो 31 आना चाहिए। एक बार मैं ये वाला पॉइंट चेक कर रहा हूँ सिर्फ। ये तीसरे वाले का तीसरे में मल्टीप्लाई किया, -2 का 3 में माइनस प्लस 6 हो गया, 4 5 20 हो गया, 1 1 1 हो गया, 27 आएगा। ये जोड़ने में मिस्टेक हुई है, 6 20 6 26 और 1 27, यहाँ 27 आता दोस्तों, ठीक है। वो क्वेश्चंस करते करते थोड़ा बहुत हो जाता है, अब समझ आ गया होगा। 27 3 29 3 32 प्रूविंग वाले क्वेश्चन में इसलिए सही रहता है, हमें पता चल जाता है कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। सॉरी फॉर डैट, आपको यहाँ मिस्टेक हुई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर गलती हुई है, ठीक है। समझ आ गया, तो ये आपको देख लो, मिला लो एक बार, यही आ रहा है बराबर, राइट हैंड साइड आ गया आप सबका। समझ आया, तो क्वेश्चन समझ आ गया, कुछ नहीं था इसमें। पहले ए स्क्वायर निकालना था, जहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक की थी, ये आ गया था ए स्क्वायर। फिर 2a, मतलब इसमें वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर की जगह ये रख दिया, 2 यहाँ था, ए की जगह ए की वैल्यू 3 था, फिर I3 की वैल्यू 2 का पहले अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया, अब सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया आपका। सभी को समझ आया ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब आपका ए इनवर्स वाला क्वेश्चन आएगा, और ए इनवर्स निकालना आपको आता है, सिखा रखा है, तो फिर भी हम करते हैं आगे, ठीक है। अब से सभी क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े हैं, इंटरेस्टिंग है, तो इसको रफ करते हैं और आगे मूव करते हैं। ये भी मिटा दे रहा हूँ ऊपर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि a इक्वल टू 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा हुआ यदि मतलब इफ a इक्वल टू दिया गया है इसमें 0 0 1 0 0 1 फिर 0 1 0 फिर 1 0 0 1 0 0, ये एक मैट्रिक्स A दिया है, और हमसे कहा गया है इसमें कि आप यदि A इक्वल टू ये है तो आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट, तो सिद्ध कीजिए कि
ए इनवर्स इक्वल टू ए है, ये आपको प्रूव करके बताना है। और ये 2011 के एग्जाम में पूछा गया था BTE UP बोर्ड में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन BTE UP 2011 में आया था। चलिए समझते हैं इसको, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्या करना है आपको, ए इनवर्स निकालना है और जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी वो इस ए के ही इक्वल आनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले चैप्टर में आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया था ए इनवर्स का। क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में मोड ए, ये होता है फॉर्मूला किसका, ए इनवर्स का फॉर्मूला। इतना आप सभी को पता होगा, ठीक है। सबसे पहले आप मोड ए निकालेंगे, क्योंकि कंडीशन होती है इसमें मोड ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आप सबको पता होगा। सबसे पहले मोड ए इसका चेक कर लीजिए निकाल के। मोड ए से मतलब है डिटर्मिनेंट ए निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए, मतलब आप अगर इसका डिटर्मिनेंट बना देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आप सभी को पता है। मोड ए कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले आप इसको मोड बना लीजिए 0 0 1। मोड में बोल रहा हूँ बार बार, हालांकि इसे डिटर्मिनेंट कहेंगे, जिसे हिंदी में सारणिक कहते हैं, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो वही लाइन लिखनी है आपको, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, अनुदिश प्रसार करने पर। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं एक्सपेंशन अलोंग R1 कहते हैं पहले वाले को इसको, ठीक है। जब आप इसके अलोंग इसका एक्सपेंशन करेंगे दोस्तों, पहला 0 है तो 0 के लिए अगर आप यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख कर सब 0 हो जाएगा। माइनस में दूसरा भी 0 है, यहाँ कुछ भी लिखेंगे वो भी 0 हो जाएगा। प्लस में कितना, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस में 1 के लिए देखो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, क्या आएगा, ये वाला हो गया 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 1 हो गया। समझ पा रहे हैं, तो मोड ए की जो वैल्यू आएगी -1 आएगी। मैंने अंदर वाला ये भरा नहीं है, आप इसको ना भी लिखे तब भी चलेगा, सिर्फ आप इस 1 के लिए कर दीजिए। 1 के लिए ये लाइन और ये लाइन हट गई, 0 -1 आ गया, यानी -1 आ जाएगा मोड ए की वैल्यू। इतना आप सभी दोस्त जानते होंगे, मैंने इसको खाली छोड़ दिया क्योंकि ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। मोड ए आ गया आपका निकल के कितना, -1। मैं इसको हटा के डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ मोड ए की, आप लिख लीजिए इसको, क्योंकि हम ए इनवर्स सीखेंगे मेनली, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसे और सीधे लिख देता हूँ मोड ए जो हमारा आया कितना आया, -1 आया, ठीक है। मोड ए -1, इतना आपको पता है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मोड ए के बाद अब आगे चलते हैं एडजॉइंट ए की तरफ। एडजॉइंट ए क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को बताया था एडजॉइंट ए इक्वल टू जो होता है वो पहले आप निकालते हैं कोफैक्टर। क्या निकालते हैं दोस्तों, कोफैक्टर निकालते हैं, और जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या, कोफैक्टर के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए कोफैक्टर निकालिए पहले, उसके बाद आप एडजॉइंट निकाल पाएंगे। कोफैक्टर, जब भी आपसे एडजॉइंट पूछेगा पहले कोफैक्टर निकालेंगे। हमें निकालना है कोफैक्टर ए। आप सभी को क्या बताया था, इसमें आपको बताया था यहाँ पर ए लिखते हैं A11 A12 A13 समझ पा रहे हैं। दूसरी रो आएगी तो 2 से शुरू करेंगे, 21 22 23। यहाँ तीसरी रो में क्या लिखेंगे, तीसरी रो में लिखेंगे 3 से शुरू करेंगे, 3 से तो A31 32 33। ये सब आपको बता रखा है ऑलरेडी पहले, ठीक है। इतना कोफैक्टर ए के लिए आपको ये 9 की 9 वैल्यू निकालनी है, यहाँ रख देनी है, आपका कोफैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए निकालना शुरू करते हैं। पहले निकालेंगे A11, 1 और 1 2 होता है, प्लस का साइन आएगा। मोड में क्या लिखते हैं फिर हम, 1 और 1, ये पहला एलिमेंट है, इस पहले एलिमेंट को यहाँ 0 है, इससे होकर के जो कॉलम और जो रो जाता है उसको छिपा लो, बाकी जो बच गया उसे लिख दो। क्या बच गया, 1 0 0 0। इसके बाद यही बच गया ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे तो प्लस था, ब्रैकेट में इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0 माइनस इसका इसमें करेंगे 0, तो डेट मीन्स 0 आ गया, ठीक है। A11 कितना आ गया दोस्त, 0 आ गया। अब निकालेंगे A12, 1 और 2 3 होता है, माइनस का साइन आएगा आगे। जब इनको जोड़ने पर आपका ऑड नंबर आता है, विषम संख्या आता है, तो आगे माइनस लगाते हैं, ठीक है। इसमें भरिए 1 2 मतलब दूसरा वाला ये है, इससे होकर के ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 माइनस आगे इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका इसमें, ये भी 0 आएगा, डेट मीन्स 0 आ गया। ये भी क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। 2 वैल्यू निकल गई। तीसरी वैल्यू देखिए, तीसरी A13 दिख रहा है यहाँ तक, तो 13 एक बार देख लूँ मैं, यहाँ तक दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा, चलो इसे हटा देते हैं, इधर लिखते हैं। 2 वैल्यू समझ आई सभी को, साथ साथ निकाल सकते हैं मेरे साथ साथ आप लोग भी। आगे निकालेंगे कितना, 1 3 मतलब 1 और 3 4 होता है, 3 4 होता है, 4 पर प्लस लेंगे,
मॉड के अंदर क्या भरेंगे 1 3, तीसरा वाला ये लाइन कौन कौन सी, ये लाइन और ये लाइन 0 1 1 0 0 1 और यहाँ 1 0 1 0। समझ आ रहा है? तो ये आगे तो प्लस था, इसका इसमें किया 0 हो गया, -1 का 1 में किया 1 हो गया, डेट मीन्स -1 आ गया। समझ आ रहा है? आगे अगली वैल्यू 2 1 की 2 1, 2 और 1 3 होता, माइनस का साइन आएगा। मॉड के अंदर क्या लिखेंगे 2 1 कौन सा, ये वाला, मतलब ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, 0 1 0 0 0 1 0 0, क्या आएगा माइनस आगे है, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका इसमें, ये भी 0 हो गया, मतलब 0 आ गया। आगे निकालेंगे a 2 2 2 2 मतलब ये बीच वाला, 2 और 2 4 होते हैं, प्लस का साइन लेंगे। मोड में देखो क्या भरेंगे आप अंदर, 2 2 ये है, ये वाला, इससे ये लाइन और ये लाइन 0 1 1 0 0 1 1 0। आगे तो प्लस था, 0 माइनस 1 1 जा 1, तो कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, आगे निकालेंगे किसकी वैल्यू 2 3 की वैल्यू। इसी तरह आपको सभी वैल्यूज़ निकालनी है। 2 और 3 5 होता, माइनस आएगा आगे। 2 3 कौन सा, ये वाला, मतलब ये, इससे होके ये लाइन और ये लाइन पास हो रही है, 0 0 1 0 0 0 1 0। आगे माइनस है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस 0 का 1 में करेंगे 0 आएगा, मतलब ये 0 आ गया। अब निकालो 3 वाले को, इसको a 3 1, 3 और 1 4 होता है, प्लस का साइन। मोड के अंदर क्या आएगा 3 1, ये वाला है, मतलब ये, इससे होके ये लाइन जा रही है एक तो, और एक ये लाइन। ठीक है, तो क्या बच गया, ये लाइन हटा दो, 0 1 1 0 0 1 1 0। आगे प्लस है, 0 माइनस 1 1 जा 1, डेट मीन्स कितना आया -1 आ गया। समझ आ रहा है? आगे फिर 3 2 निकालेंगे, 3 2 3 और 2 5, माइनस का साइन आएगा। 3 2 के लिए कौन सा है, 3 2 ये वाला है, मतलब ये, इससे होके ये लाइन पास हो रही है और एक ये लाइन, 0 0 1 0 बचा, 0 0 1 0। आगे माइनस का साइन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 0 माइनस इसका भी 0, डेट मीन्स ये भी 0 आ गया। लास्ट वैल्यू निकालनी है आपको a 3 3 3 3 6 प्लस आएगा आगे। मोड के अंदर क्या आएगा 3 3 लास्ट वाला है, ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, 0 0 0 1 0 0 0 1। कितना हो गया, ये हो गया 0 माइनस ये भी हो गया 0 0 माइनस 0 0 आ गया। ये सभी वैल्यूज़ आप निकाल चुके, ये वाली वैल्यूज सभी को समझ आ रहा है? आप एक बार इन वैल्यूज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इन वैल्यूज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यस। अब मैं इसको इस मैट्रिक्स के प्लेस पर भर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, इनकी वैल्यूज 1 1 की जगह 0, 1 2 की जगह भी 0 मैं रख रहा हूँ वैल्यू, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, 0 0 पहली दो वैल्यू क्या थी, पहली दो वैल्यू 0 0 आई हैं। इसके बाद a1 3 की वैल्यू -1 है, -1, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, -1। ठीक है, आगे 2 1 की वैल्यू कितनी है 0, फिर -1, फिर 0, अगली वैल्यू -1, अगली वैल्यू 0, फिर लास्ट वैल्यू 0। ये बन गया आपका कोफैक्टर। सभी को समझ आ रहा है? मैंने ये सब वैल्यू यहाँ लिख दी, जिसकी जो वैल्यू थी हटा दें। ये कोफैक्टर निकल गया। आपको अगर केवल कोफैक्टर पूछता तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। समझ आया सभी को? चलिए, कोफैक्टर निकलने के बाद अब आगे क्या करेंगे आप, आगे निकालेंगे एड जॉइंट। और दोस्तों एड जॉइंट का फॉर्मूला आप सभी को दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, एड जॉइंट ए में जो कोफैक्टर आया है इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बना दो। तो जब आप रो को कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 -1, ये क्या हो जाएगा 0 -1 0, ये हो जाएगा कितना -1 0 0। समझ आया? एड जॉइंट आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इनवर्स। फॉर्मूला क्या होता है, एड जॉइंट ए अपॉन मोड ए। एड जॉइंट ए आपके सामने लिखा हुआ है 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। ठीक है, इसमें मोड ए से डिवाइड, तो 1 अपॉन करके मोड ए की वैल्यू कितनी आई है, मोड ए -1 है, -1, डेट मीन्स इस माइनस से अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। 0 तो कैसा भी हो प्लस माइनस 0 ही रहेगा। ये हो गया +1, ये 0, ये हो गया +1 0, ये हो गया +1 0 0। ये जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है, क्या ये ए इनवर्स की वैल्यू ए के बराबर है? चेक कर लीजिए दोस्तों। यस, ए की वैल्यू ये है और ये ए इनवर्स भी यही है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू आई है ए के बराबर है, तो लिख दीजिएगा चूंकि ए इनवर्स और ए आपस में बराबर है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। सभी दोस्तों को क्लियर हुआ? सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी रहता है। ठीक है, ये 2011 के एग्जाम में आया था, कितने नंबर में, पूरे 5 नंबर में आया था। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा स्पीड को फास्ट रखेंगे। आप जब भी आपसे ए इनवर्स पूछेगा, पहला काम मोड ए निकाल लीजिएगा, फिर एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालिएगा, उसके बाद एडजॉइंट निकाल के फॉर्मूले में रख देंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। हटाएं इसको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब सभी क्वेश्चन आपके इन्हीं पे बेस्ड आएंगे, एडजॉइंट, कोफैक्टर, इनवर्स, इन सब टॉपिक पे बेस्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या है, ए इक्वल टू दिया है, ए इक्वल टू 1 4 5, देन आगे दे रखा है 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6 के बाद दिया 0 1 2, 0 1 2, और आपसे कहा गया है आप इसका सह खंडज आप भी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, हिंदी में तो लिखा है सह खंडज आव्यू, इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसे एडजॉइंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स। आपसे एडजॉइंट मैट्रिक्स इसका पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा ब्लू इंक है, आई थिंक सो क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए एडजॉइंट पूछा है, जस्ट अभी आप सभी को बताया था एडजॉइंट, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। पहले कोफैक्टर की जो भी वैल्यू आती है उसका कर देते हैं हम सब ट्रांसपोज। ये एज ए फॉर्मूला आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं अभी अभी बताया आपको, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ए क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे A1 1, आप 11 12 13 भी कह सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ दूसरी लाइन है 2 से शुरू होगा तो 21 22 23 इस तरह से। फिर यहाँ तीसरी लाइन से शुरू हो रहा है, तीसरी लाइन का मतलब 3 1 32 और इधर कर दो 3 3। इतना तो सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद वैल्यू निकालिए सभी की। पहले निकालिए A1 1, साइन कन्वर्जन पता ही है, 1 और 1 2 होता है, E1 आएगा तो प्लस करेंगे, मॉड बनाएंगे, वैल्यू भरिए इसमें। 1 1 पहला वाला है, पहला वाला ये है, इससे हो करके इस पहले एलिमेंट से होकर जो लाइन जाएगी उसे हटा देंगे, ये जो बच गया उसे लिख दीजिए 2 6 1 2। क्लियर हुआ। आगे तो प्लस है, वैल्यू क्या आएगी, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, पहले इन दोनों का करते हैं बाद में इनका, 4 - 6 कितना बचा दोस्त, -2 बचेगा। अगला निकालेंगे 1 2, A1 2, 1 और 2 3 होता, माइनस का साइन मॉड में 1 2 दूसरा वाला है, दूसरा वाला ये वाला है। ठीक है, ये 4 4 से होगी ये लाइन और ये लाइन, कितना बचा 3 0 6 2, 3 0 6 2। आगे माइनस से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, -6 का 0 में किया 0 हो गया, आगे माइनस था ये 6 तो -6 आ गया। एक और वैल्यू निकाल देते हैं, इतना दिख रहा होगा 1 3, 1 और 3 4 होता है, प्लस का साइन आएगा, मॉड बना दिया आपने। 1 3 तीसरा वाला है, इस पे 5 है, ये इससे होकर ये लाइन और ये लाइन, 3 2 0 1, 3 2 0 1, आगे प्लस 3 1 जा 3, -2 का 0 में 0, 3 आ गया। ये सभी को समझ आ रहा है, 3 वैल्यू निकल गई। और निकालते हैं आगे वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 1 2 1, 2 और 1 3 होता, माइनस का साइन, मॉड लगाएंगे 2 1, ये वाला है यानी ये लाइन और ये लाइन, 4 5 1 2, 4 5 1 2, आगे माइनस का साइन, इसका इसमें 8 -5 1 5, इधर 3 बचेगा, आगे माइनस था -3 हो गया। समझ आया। अगला 2 2 निकालेंगे, 2 और 2 4 प्लस हो गया। ये जब सम आते हैं जोड़ने पे प्लस लेते हैं, बेसम आते हैं माइनस लेते हैं। ठीक है, 2 2 मतलब ये वाला है, ये वाला मतलब 2, इससे होके ये लाइन और ये लाइन, 1 5 0 2, कितना 1 5 0 2, प्लस का साइन है, इसका इसमें 2 बन जा 2, -5 का 0 में 0, कितना आ गया 2 आ गया। आगे A 2 3, 2 और 3 5 होता है, माइनस का साइन लगाएंगे आगे। अब आ रही है 2 3 2 3 2 3 मतलब ये वाला है, ये मतलब 6। ठीक है, 6 से होकर ये लाइन जा रही है और एक ये 1 4 0 1, 1 4 0 1, माइनस का साइन आगे, 1 1 जा 1, -4 का 0 में 0 मतलब -1 आ गया। सभी दोस्तों को क्लियर हुआ इतना। आगे अगली 3 वैल्यू और, बस इसमें थोड़ा लेंथी रहता है, वैल्यू निकालनी रहती है, बाकी क्वेश्चन आसान है। 3 और 1 4 होता है, प्लस का साइन लेंगे, मॉड बनाया 3 1 ये वाला है मतलब 0, इससे होकर ये लाइन और ये लाइन, जो लाइन पास होते हैं ना छोड़ दो, 4 5 2 6, 4 5 2 6, प्लस का साइन आगे, इसका इसमें 4 6 24, -5 दूनी 10, 24 में से 10 माइनस किया 14 बचेगा, 14 बच गया। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा। यस,
चलिए मैं चेक कर लूँगा एक बार लिखने के बाद, जहाँ नहीं दिखा फिर से लिख देंगे। 3 2 3 2 5 होता है, माइनस का साइन आ गया, मोड बनाओ 3 2 कौन सा है, 3 2 ये वाला, मतलब ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, 1 5 3 6 1 5 3 6, माइनस आगे था 1 का 6 में 6 हो गया, माइनस 3 का 5 में 15 हो गया, माइनस का बड़ा है -9 बचेगा और माइनस बाहर था प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9। लास्ट वैल्यू निकालिए A 3 3 3 3 6 प्लस का साइन आ गया, 3 3 वाला लास्ट वाला, ये वाला, ये लाइन और ये लाइन इससे होके पास हो रहा है, 1 4 3 2 1 4 3 2 प्लस साइन आगे था, इसका 2 1 2 हो गया, माइनस 4 3 12 माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा माइनस का 10। सभी वैल्यूज एक बार देख लें, दिखाई दे रही है सभी को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने निकाल लिया हो तो और भी अच्छी बात है। यस, पूरा दिख रहा है साफ साफ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना, सभी वैल्यूज को इसमें भर देना है, A11 की वैल्यू, A12 की, A13 की, सबकी वैल्यू रख दो। पहली क्या वैल्यू है, -2 -6 और 3 लिख दें, इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, कितनी कितनी वैल्यू है इनमें लिख लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, क्या आ गई वैल्यू, -2 -6 और 3, ठीक है। अगली वैल्यूज देखिए, अगली -3 2 -1 -3 2 -1, अगली वैल्यू फिर 14 9 और -10, ये वैल्यूज आ गई। समझ आ रहा है सभी को, इनको हटा दें। ये आपका निकल गया एड कोफैक्टर ए। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा एडजॉइंट ए। क्या पूछा है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या बताया है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दो, -2 -6 3 -3 2 -1 14 9 -10, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। सभी को समझ आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15 था, ये 15 का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया दोस्तों 15वें का आंसर। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको जब भी एडजॉइंट पूछेगा कोफैक्टर निकालना है, इन सब की वैल्यू निकालना आपको बता दिया कैसे निकालेंगे। इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है, फिर इसके रो को कॉलम बना के एडजॉइंट निकाल देना है। अगर इसी में आपसे ए इनवर्स पूछता तो आप क्या करते, ए इनवर्स करने के लिए कुछ नहीं करना होता आपको, बस मॉड ए और निकालना होता। मॉड ए निकाल के इसमें डिवाइड कर देते आप, मॉड ए में, एडजॉइंट ए में डिवाइड कर देते किससे, मॉड ए से, यानी डिटर्मिनेंट ए से। डिवाइड कैसे करते हैं, जो भी वैल्यू आती वहाँ 1 करके यहाँ पे लिख देते मॉड ए की वैल्यू। समझ आ रहा है सभी को। तो आप ए इनवर्स भी इजीली बता देते अगर पूछा जाता तो उम्मीद करते हैं आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। आप अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसे रफ कर दें, इसे रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था दोस्तों थोड़ा सा क्लास बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ करके थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हैं और मैं सभी क्वेश्चंस को कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन क्या है, यदि a = दिया गया है आपको यहाँ पर 7 5 6 4 2 3 और 3 0 8, ये है 16वें क्वेश्चन में। और यहाँ आपसे बोला है तो इसका परिवर्त आव्यूह बताओ। क्या पूछा है, परिवर्त आव्यूह 1 नंबर में आएगा अगर एग्जाम में आया तो, ठीक है। परिवर्त को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज। अभी जो कर रहे थे आप वही है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्रांसपोज को या तो ए के ऊपर टी लिख देते हैं या फिर डैश लगा देते हैं, ए डैश। ए डैश में कुछ नहीं करना होता, सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस ए का अगर आप ए डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हमने एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर को चेंज कर दिया था, कोफैक्टर के रो को कॉलम में बदला था, सेम वैसे ही ए का ए डैश निकालने के लिए इसके रो को कॉलम बना दो। ये 7 5 6 को ऐसे लिख देंगे, 7 5 6 ये रो था, कॉलम बन गया। दूसरा भी 4 2 3 ये भी हो गया। तीसरा 3 0 8, ये दोस्तों आंसर हो गया। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही कहा था 1 नंबर में पूछेगा अगर इसे पूछता तो, ठीक है। हटा दें इसको, सभी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहले चैप्टर के एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सभी क्वेश्चन हम कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां ए इनवर्स पूछा है। कोशिश करना आप सभी दोस्त इसे खुद से करने की, मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, इसमें 1 2 5 2 3 1 2 3 1, आगे -1 1 और 1,
और आपसे कहा गया है इसका व्युत्क्रम आव्यूह बताओ। हिंदी में लिखा व्युत्क्रम आव्यूह, अगर ये इंग्लिश में आएगा तो लिखा आएगा इनवर्स मैट्रिक्स। क्या लिखा आएगा? इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई मेथड का नाम नहीं दिया है, अगला दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो मेथड आते हैं अलग अलग। फिलहाल यहाँ केवल आपसे व्युत्क्रम आव्यूह कहा है, यानी इनवर्स मैट्रिक्स आपको इसमें निकालना है। तो क्या करना होगा, सिंपल फॉर्मूला आप लगाएंगे जो आपको पढ़ाया गया है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड ए निकालेंगे जो कि जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आ गया तो फिर ए इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। मॉड ए आप सभी को बता रखा है, एक्सपेंड कर देते हैं इसको R1 के अनुदिश, इसको आप निकालेंगे सभी बच्चे। ठीक है, खुद से करना, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। फिर इसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, दूसरा आप ये काम करेंगे, यानी कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कोफैक्टर ए निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या बताया था, A11, A12, A13 लिखेंगे, A21, A22, A23 लिखेंगे, फिर A31, A32, A33 लिखेंगे। कर लेंगे सभी दोस्त, इन सभी की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे मैंने बताया था पीछे, सेम वैसे ही निकालनी है। सभी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना, फिर इसके रो को कॉलम बना देंगे, एडजॉइंट आ जाएगा, और जो एडजॉइंट की वैल्यू आएगी उसमें मॉड ए से डिवाइड करके आप इजीली ए इनवर्स निकाल सकते हैं। कर लेंगे सभी दोस्त इस क्वेश्चन को, मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ इसको, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इनवर्स का क्वेश्चन भी कर चुके हैं, कोफैक्टर एडजॉइंट सब निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, आप इसे खुद से करेंगे। कर लेंगे सभी दोस्त, हटा दें इसको। चलिए इसको रफ करते हैं 17वें क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप करने के लिए। प्रैक्टिस आप जरूर करें प्लीज़ करके, है ना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इसका आंसर सही है या गलत है तो आप फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप पर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देंगे कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, क्योंकि कुछ बुकों में आंसर शीट मिस्टेक दे रखी है, तो आप मुझसे कंफर्म कर लेना एक बार, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, बाकी आपको प्रोसेस मैंने समझा ही दिया कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन क्या है, ये तो और भी आसान है। ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी की वैल्यू दे रखी है बी, मैट्रिक्स बी कितना दिया है 3 7 4 8, और आपसे बोला है प्रूव कीजिए या फिर दिखाइए कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। a प्लस बी और b प्लस ए बराबर आएंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है। जब a प्लस बी कह रखा है तो LHS लो, पहले LHS a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब पहले a वाला लिखना है 1 2 3 4, प्लस b का मतलब जोड़ देना है इसमें b वाला 3 7 4 8। वैल्यू निकाल देनी है, 3 और 1 और 3 4, 2 और 7 9, 3 4 7, 4 8 12, ये आ गया LHS। जब आप RHS निकालेंगे, इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी पूछ ले, क्या पता, बिकॉज ये भी एग्जाम में एक बार आ गया था, 2006 के एग्जाम में आया था ये, और इतना आसान सा क्वेश्चन बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। पहले बी वाला लिखो 3 7 4 8, फिर इसमें प्लस कर दो ए वाला 1 2 3 4, दोनों को ऐड कर दो, 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो गया, 7 और 2 जोड़ा 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, 8 4 12 हो गया। बिल्कुल सेम आ रहा है दोनों, देख लीजिए। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा। समझ गए ना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। हटाते हैं इसको, हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो भी कुछ ऐसा लगेगा जिसे नहीं कर सकते उसे कराएंगे, ठीक है, बाकी फिर छोड़ देंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद लगा लेना। अगला क्वेश्चन, अगला और भी सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन भी ऐसा ही है सेम। ए इक्वल टू दिया गया आपको कितना 1 2 2 - 1, एंड बी इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर कितना बी 1 0 2 1, ठीक है। तो आपको बताना है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी एंड ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक ए प्लस बी निकालने के लिए जोड़ देंगे दोनों को, ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 1 2 हो गया, 2 और 0 2 होगा, और 2 और 2 4 हो गया, -1 और 1 जोड़ेंगे 0 हो गया। और जब आप a माइनस बी निकालेंगे
दोनों को माइनस कर दो, एक में से एक घटाएंगे 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, माइनस 1 में से 1 घटाएंगे -2 हो गया, a माइनस बी आ गया। बहुत ज़्यादा बच्चों वाले क्वेश्चन है, बहुत ईजी, आप इसे कर सकते हैं इजीली। हटा दें। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इतने इजी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आपको क्लास के टाइम पे भी कराया गया था ये वाला। p इक्वल टू दे रखा आपको कितना 123,057 089 एंड q इक्वल टू दिया है दोस्त, q इक्वल टू कितना दे रखा है 203,305,570, ये है q इक्वल टू। तो आपसे वैल्यू पूछिए 2p माइनस 3q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। क्या पूछा है आपसे पूछा है दोस्त 2p माइनस 3q। कैसे निकालेंगे, 2 लिखो, p की वैल्यू लिखो 123,057, इसमें कुछ नहीं है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप सब बच्चे कर सकते हैं। -3q था, 3 लिखा, q की वैल्यू 203,305,570। क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें अंदर पूरे में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 6 0 10 14 0 16 और 9 दूनी 18 -3 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 3 दूनी 6 0 3 3 9 3 3 9 0 15 15 21 और 0, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ गया। 2 में से 6 घटाएंगे -4 बचेगा, 4 में से 0 घटाएंगे 4 बचेगा, 6 में से 9 घटाएंगे -3 आएगा, 0 में से 9 घटाएंगे -9, 10 में से 0 माइनस किया 10 आ गया, 14 में से 15 घटाया -1, 0 में से 15 घटाया -15, 15 में से 21 घटाएंगे -6, 18 में से 0 घटाया 18 आ गया। डेट मीन्स ये है आपका आंसर। ठीक है, सभी को समझ आया। आसान क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा फास्ट किया है। आगे मूव करते हैं भी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब मैं सभी क्वेश्चंस में दोस्तों आपको हिंट दूंगा और प्लीज़ करके आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो मुझे अलग लगेगा उसे कराऊंगा सिर्फ, बाकी सब में हिंट देंगे आपको। हटा दें इसे। चलिए, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी और उतनी बड़ी क्लास आप देखेंगे भी नहीं, हमारी मेहनत वेस्ट जाएगी, इसलिए आपको हिंट देते चलेंगे और आप कर लेना फिर से। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो क्वेश्चन अगले लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, और मैं हिंट दूंगा। 21 क्वेश्चन देखिए क्या है। 21 क्वेश्चन में ए दिया गया है आपको, ए में दे रखा कितना 1 3 2 2 0 3 1 -1 1, ये है। एंड आई दे रखा है, आई ना भी दिया हो तब भी इसके साथ का ही आप जानते हैं 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, या तो दे रखा होगा, नहीं दिया तो आप ये वाला लिख लेंगे। ठीक है, इतना आप सब जानते हैं अच्छे से। अब आपसे बोला क्या, तो आपको वैल्यू निकालनी है दोस्तों। वैल्यू क्या प्रूव ही करना है, क्या प्रूव करना है, ए का क्यूब, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2a² + a माइनस आई लिखा 1 लिखा, कुछ भी लिखा हो 1 लिखा है तब भी आप इसको आई बना लेंगे, आई की वैल्यू ही 1 होती है, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ कोई नंबर लिखा होता है 1 की जगह सपोज 2 होता है, यहाँ 2 तो आप 2 के साथ अपने से आई लगा देते। ठीक है, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी के लिए यहाँ पर 1 था, 1 मतलब आप आई समझें इसको। ठीक है, यहाँ पर आई, मैं जो क्वेश्चन में है 1 वही लिख रहा हूँ, 1 है तो 1 लिख लो, 1 को आप आई बनाना, ये वाली वैल्यू रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है दोस्त, ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, कैसे करेंगे आप सभी देखिए। पहले आप a³ निकालेंगे, जब आप a³ निकालेंगे तो पहले उससे पहले a² निकालना पड़ेगा। a² कैसे निकालेंगे, a का मल्टीप्लाई a के साथ कर देंगे, a² मिल जाएगा। सभी कर लेंगे चीज़, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करना है, सिखा रखा है आपको पीछे क्वेश्चन में। ठीक है, फिर जब a³ निकालेंगे तो आप a² की जो वैल्यू आई थी इसका मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, a² जो भी आएगा यहाँ पर निकल के, यहाँ कुछ वैल्यू आई होगी इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म में, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। ठीक है, कर लेंगे सभी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से a³ भी मिल जाएगा, a² मिल गया, a³ मिल गया। अब यहाँ पर सब वैल्यू को रखना आप, किस किस को, जो a³ है इसकी जगह पर a³ वाली वैल्यू लिख देना, ये वाली वैल्यू यहाँ। ठीक है, फिर -2 है, a² की जगह ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर a² के प्लेस पे लिख देंगे। फिर प्लस में a है, प्लस में a की वैल्यू जो ऊपर ये वाला दे रखा है a, इसे लिख देंगे। -1 है, 1 के प्लेस पे बेटा i की वैल्यू आपको लिख लेनी है, ये i की वैल्यू। इतना सभी को समझ आ रहा है। जब आप यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे इसे निकालने के लिए, तो आगे क्या करेंगे, ये तो सेम लिखना है ऐसे ही, इसमें आप अंदर 2 से कर देना मल्टीप्लाई, यहाँ एक मैट्रिक्स मिलेगा, प्लस ये मैट्रिक्स सिंगल है माइनस ये मैट्रिक्स सिंगल है।
अब क्या करना, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको इसके साथ जोड़ देना, इन दोनों को अलग जोड़ना, प्लस हैं दोनों, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इन दोनों माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेना, किस किस को, इसको और इसको एक साथ ऐड करेंगे क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इन दोनों को जोड़ के माइनस में इसके पीछे लिख देना। समझ पा रहे हैं? अब बाकी लास्ट में दोनों का माइनस कर देना, यहाँ पर आपका जीरो मिल जाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे, तो आप कह देंगे इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। समझ पा रहे हैं दोस्त? कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा आपसे। थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे करने में। फिर भी जिस किसी बच्चे से ना हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, कोशिश करके देखनी है आपको, खुद से पूरा भरोसा है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 21 क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये जो खाली छोड़ रखे हैं सब आपको भरने हैं, हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22वां क्वेश्चन कुछ अलग तरह का लगेगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा क्या करना होगा, ठीक है। ऑलरेडी क्लास आपकी 1 घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है। अगला क्वेश्चन एड जॉइंट है। ये सब क्वेश्चंस बेटा आप एक तरह से समझें, आपको खुद करने हैं, ठीक है। इनमें हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, ये आप खुद करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन नोट करेंगे, करके देखेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। ये दिया है, क्या निकालना है, एड जॉइंट ए आपसे पूछा है। क्या पूछा है, एड जॉइंट ए। 2004 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये, एड जॉइंट ए पूछा है। जस्ट अभी आप सभी को बताया था एड जॉइंट ए कैसे निकालते हैं। पहले निकालेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर निकाल के जो भी आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। कोफैक्टर ए निकालना है आपको, यानी इस ए का कोफैक्टर निकालना है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सब लिखेंगे। इन सब की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी है आपको। कोफैक्टर मिल गया, इसके रो को कॉलम बना देना, इसके रो को कॉलम, इसके रो को कॉलम, एड जॉइंट मिल जाएगा, आंसर हो गया। कर लेंगे सभी दोस्त, सिंपल है, कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा आप सबसे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो मुझे थोड़ा नया लगेगा मैं करा दूंगा, ठीक है। आप इनको लिखते रहिए, प्रैक्टिस करनी है आपको खुद से, ठीक है, खुद से करनी है प्रैक्टिस। जो नहीं होगा वही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा था, 23 में भी बेटा एड जॉइंट पूछा है, इसको भी आप खुद से करना। 23 में लिख दे रहा हूँ सिर्फ 1 2 3 1 3 4 1 4 3। इसमें भी क्या पूछा है, एड जॉइंट। इसमें भी एड जॉइंट ए निकालना है, जैसे पीछे बताया था सेम ऐसे ही करना है। कर लेंगे सभी दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां, ये आपको कर लेना है खुद से, मैं इसे हटा रहा हूँ। अगला मैं कर देता हूँ, उसमें सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका, कोफैक्टर भी, एड जॉइंट भी और इनवर्स भी, ठीक है। इसलिए अगला मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, अदरवाइज आप फिर बोलेंगे बार बार छोड़ दे रहे हैं। हटा दें, ऐसे कर लेंगे ना। 24वां क्वेश्चन मैं करता हूँ आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, कर इसलिए रहे हैं बिकॉज 2010 के एग्जाम में आया है ये, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ए इक्वल टू क्या पूछा है, ए इक्वल टू दिया आपको 7 -1 -1 10 -2 1, आगे 6 3 -2, और आपको बोला इसका व्युत्क्रम आप व्यू बताइए बेटा। व्युत्क्रम आप व्यू मतलब इन्वर्स मैट्रिक्स बताइए। ए इन्वर्स आपको निकालना है। ये 2010 के बीटी यूपी के एग्जाम में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में। कैसे निकालेंगे, सिंपली इन्वर्स निकालने के लिए आप सभी को फॉर्मूला पता है। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये फॉर्मूला होता है। एंड यहाँ पर जो मॉड ए है ये 0 नहीं आना चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, मॉड ए ही निकाल लेंगे, ठीक है। मॉड ए निकाल लीजिए, मॉड ए निकाल लीजिए। तो मॉड ए मतलब इसका मॉड बना दीजिए 7 -1 -1, डिटर्मिनेंट बना रहे हैं मतलब हम -2 1 6 3 -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, वही R1 के अलॉन्ग प्रसार करने पर लिख दीजिएगा आप। तो 7 है, पहले 7 है, ये वाले लिखने हैं आपको। इसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, 7 के लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 4 हो गया, बीच में माइनस, 3 का 1 में 3 हो गया। पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस, कितना -1 है तो प्लस हो जाएगा 1। ये लाइन और ये लाइन, ये और ये लाइन क्या बचा, ये 10 दूनी 20 माइनस का 20,
माइनस का 6 का 1 में 6। अगला प्लस माइनस प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ -1 था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -1। इस 1 के लिए ये लाइन और ये लाइन कितना आ गया, 10 तिया 30 माइनस 6 दूनी माइनस का 12 आएगा तो प्लस का 12 कर देंगे इसको। ठीक है, कितना हो गया, ये 7 है, यहाँ 1 बचेगा, +1 है, ये माइनस का 26 बचा, ये -1 है, यहाँ आपका 42 हो गया। आगे 7 आया, माइनस का 26 हो गया ये, और ये माइनस का 42 हो गया। माइनस वाले दोनों जोड़ लो, 8 6 68 हो गया, 7 कम करेंगे माइनस का 61, माइनस का 61 आ गया मॉड ए की वैल्यू। आप लिख लीजिए, मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, माइनस इसका मॉड ए की वैल्यू कितनी आई है, -61। ये मैंने लिख दी, एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मैं साथ साथ रफ करूँगा बिकॉज बोर्ड छोटा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हटा दें इसको। चलिए मॉड ए हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, मॉड ए निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए अभी आपको बार बार बताते आ रहे हैं, जब भी एडजॉइंट पूछेगा पहले निकालेंगे कोफैक्टर, पहले निकालेंगे कोफैक्टर ए। कोफैक्टर ए में क्या करते हैं, A11 A12 जो खुद से कर लेंगे वीडियो रोकिए, करना शुरू कर दीजिए, जो नहीं कर सकते वो यहाँ देख लीजिए। 31 32 33, ठीक है। चलिए निकाला सभी की वैल्यू, थोड़ी जल्दी जल्दी करें इसलिए राइटिंग पर परेशान मत होना प्लीज़ है। माइनस माइनस प्लस आएगा, मोड बनाएंगे, पहला ये है पहला ये, इसके लिए ये लाइन तो -2 1 3 -2 -2 1 3 -2, इसकी वैल्यू निकालिए। आगे तो प्लस था, क्या आएगा इसका, इसमें करेंगे -2 4 हो जाएगा गुणा करने पे, बीच में माइनस, ये आ गया 3, तो वैल्यू आई बेटा 1, वैल्यू आ गई 1। अगला निकालेंगे कितना, 1 2 1 और 2 3 होता, माइनस आएगा, माइनस आ गया 1 2, दूसरा वाला है ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, 10 6 1 -2 10 6 1 -2, आगे माइनस था, माइनस का 20 हो गया, -6 1 6 हो गया, -26 और ये प्लस का 26 हो जाएगा। ठीक है, अगला निकालिए 1 3 1 और 3 4 होता है, प्लस का साइन आएगा, मोड लगा दो, मोड 1 3 तीसरा वाला, ये लाइन और ये लाइन, 10 -2 6 3 10 -2 6 3, ये तो प्लस है आगे, तो इसका इसमें 10 तिया 30 हो गया, माइनस का 12 आएगा तो प्लस का हो गया 12, 42 हो गया, ये 42 आ गया। ठीक है, 42। आगे A21 एक बार ही देख लें, 21 तक दिख रहा है, ये लास्ट लाइन दिख जाएगा यहाँ तक, इससे और निकाल देते हैं एक वैल्यू, फिर उधर निकाल देंगे सभी वैल्यूज़ को। ठीक है, 2 और 1 3 होता है, माइनस का साइन आएगा, 2 1 ये वाला है, ये लाइन और ये लाइन, -1 ये -1 3 -2 3 -2, आगे माइनस, इसका इसमें प्लस का 2 होगा, -3 आएगा, +3 हो जाएगा, 5 हो गया, माइनस आगे था, -5 आ गया। ठीक है, और देखिए वैल्यूज़ आगे निकालना है, 3 2 2 A22 मतलब 2 2 ये वाला, यानी ये लाइन और ये लाइन, 7 -1 6 -2, प्लस का साइन आएगा, 7 -1 6 -2, इसका इसमें माइनस का 14 हो गया, इसका इसमें बीच में माइनस आता है, इसका इसमें प्लस हो जाएगा 6, माइनस का 8 बचेगा, ये कितना बचेगा, -8 2 2, फिर से देख लीजिए, 2 2 यही वाला था, ये लाइन और ये लाइन, 7 -1 6 -2, ठीक है, कितना आया, 7 -1 6 -2, माइनस का 14 और ये हो गया माइनस का 6, तो प्लस हो गया। अच्छा ठीक है, -8 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 8। ठीक, आगे अगला 2 3 माइनस आ गया, मोड लगा दिया, 2 3 माइनस आ गया, 2 3 ये वाला है, ये लाइन और ये लाइन, 7 -1 6 3 7 -1 6 3, आगे माइनस का साइन है, 7 तिया 21, माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6 1 6, कितना है बेटा, ये 27 आ गया, माइनस आ गया 27। ठीक है, 27। नेक्स्ट 3 1 निकालो, 3 1 3 और 1 4, प्लस का साइन आ गया, मोड लगाया, 3 1 ये वाला है, ये लाइन और ये लाइन, -1 -2 और 1, आगे प्लस था, इसका इसमें -1, माइनस का साइन, ये प्लस हो जाएगा 2, कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, ये 2 हो गया प्लस का, लेकिन बीच में माइनस लेते हैं इसलिए माइनस का 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट निकालो A32, 3 और 2 5 होता है, माइनस का साइन, मोड लगा दिया, 3 2 ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, ये और ये, यानी 7 -1 10 1, 7 -1 10 और 1,
क्या आएगा, यहाँ -1 आ गया, माइनस आ गया आगे, 7 1 7 माइनस, ये माइनस में प्लस का 10 हो गया, 17 आ गया माइनस का 17। ठीक है, नेक्स्ट A 3 3 3 3 6 होता है, प्लस का साइन 3 3 लास्ट वाला ये लाइन और ये लाइन, 7 -1 10 -2, 7 -1 10 -2, इसका इसमें माइनस का 14 हो गया, बीच में माइनस, ये -10 आएगा, +10 हो गया, माइनस का 4 बचेगा बेटा, माइनस का 4 बच गया। सारी वैल्यूज़ निकल गई, सभी वैल्यूज़ निकल गई, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम इसका सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यस दिख रहा है, सभी वैल्यूज आ गई दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इसको हटा दें, वैल्यूज भर लीजिए। पहली 3 वैल्यू कौन कौन सी, ये वाली पहली 3 वैल्यू ये हो गई, इन्हें भरिए। इसमें हमने निकाला है कोफैक्टर ए, मैट्रिक्स बनाया 1 26 42, 1 26 42। अगला फिर कितना है, यहाँ तक तीनों वैल्यू भर दी, -5, फिर -5 के बाद -8, आगे -27, फिर -3, -17, -4। ठीक है, ये आगे निकल के यहाँ तक इतना, ये हटा रहे हैं इधर का पूरा। अब ये बेटा निकला है कोफैक्टर, हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट में बताया था कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। एडजॉइंट ए निकालने का मतलब इसका कर दो ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दो, 1 26 42, -5 -8 -27, -3 -17 -4। ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है सभी को। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट की जो वैल्यू है उसमें मॉड ए से डिवाइड कर दो। एडजॉइंट कितना है, 1 -5 -3 26 -8 -17 42 -27 -4। डिवाइड करना मॉड ए से, तो 1/मॉड ए की वैल्यू -61 है, -61। ये हो गया आंसर। बाहर ही लिख देंगे इसको, अंदर डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24 था, 24। देख लीजिए दोस्तों, सभी को क्लियर हो गया। यस, एकदम राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। आंसर शीट में भी यही आंसर दे रखा है। सभी को क्लियर हुआ दोस्तों? तो थोड़ा सा फास्ट किया था मैंने, बट उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। 24वां क्वेश्चन भी, कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको और कवर कराते हैं आपको जल्दी से। जो एक जैसे होंगे उन्हें छोड़ते चलेंगे, जो डिफरेंट होंगे उन्हें कर लेंगे ना। सीख गए ना कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, सीखना ही मैंने। बाकी प्रैक्टिस आप अपने से करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। यहाँ तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ करके आप खुद से भी करें क्वेश्चन को सॉल्व, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको ये टॉपिक ईजिली याद हो जाए सभी कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 25 अब जो भी पढ़े हुए क्वेश्चन होंगे, जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, उनको मैं छोड़ता चलूँगा, आप खुद से करेंगे। एक मैट्रिक्स दिया बेटा, मैं इसको ए मान लेता हूँ। सपोज मैट्रिक्स ए दे रखा है कितना, 1 2 3 और 0 1 2 0 0 0। इसका आपसे पूछा है सहखंडज यानी कोफैक्टर बताना बेटा। इसका सहखंडज यानी कोफैक्टर निकाल देंगे कोफैक्टर। अभी आपको सिखाया था कोफैक्टर निकालना, क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिर्फ, ये सब आपको खुद से करने हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ए इक्वल टू दिया गया है आपको कितना, 1 2 3 1 3 4 और 1 4 3। ये मैंने भी कराया था आपको क्वेश्चन। आपको इसका ए इनवर्स पूछा है, ये भी आप निकाल देंगे इजीली। अब आपको पता चल चुका है कैसे कैसे निकालने हैं, ठीक है ना। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मॉड ए 0 आ गया इसका, तो पहले मॉड ए चेक कर लेना निकाल के। मॉड ए 0 आ गया तो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना, चेक करना है आपको। 27 क्या है, 27 भी इन्वर्स वाला ही क्वेश्चन है, ए दिया है। अब ये सब क्वेश्चन मैं बार बार करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये आपको मैं लिख दे रहा हूँ, आप खुद से करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे 4 1 5 3 6 9, ठीक है, 3 6 9। इसका तो मॉड ए 0 आ जाएगा। इसमें से अगर आप 3 बाहर लेंगे कॉमन, तो 1 2 3 1 2 3, इसका तो मॉड ए 0 आएगा भाई। इसका ए इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। आप करके देखना। 27वां क्वेश्चन आंसर देखें क्या है,
27 क्वेश्चन आंसर दिया ही नहीं है। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसका मॉड ए 0 आ जाएगा, इसलिए आप पूछा था आपसे क्या इसमें बेटा, आपसे पूछा था इसका ए इनवर्स बताइए क्या होगा, और ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको बताया गया है क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। बट कंडीशन रहती है कि ये जो मॉड ए है ये 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन जब आप इसका मॉड ए निकालेंगे, आप करके देख लीजिएगा, वो 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि इसका मॉड ए 0 है इसलिए ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इसका ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, इसमें 0 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये मुझे प्रॉपर्टी की हेल्प से पता चल जा रहा है, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ी होंगी, जिसके 2 रो एक जैसे होते हैं उसके मॉड ए की वैल्यू 0 आती है। इसके ये और ये एक जैसे हैं, अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे बाहर तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 1 2 3 है। मतलब आप करके देखना, मैं कॉमन वाले से नहीं बता रहा हूँ, आप सेम करना जैसे आपको बताया। जैसे आप 1 लेंगे, ये गया 1 के लिए, ये लाइन हटाओ, ये इसका इसमें 9 1 9 हो गया, माइनस और 4 6 5 30 हो गया, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे आप, 2 आएगा, 2 के लिए ये लाइन, इसका इसमें 4 9 36 माइनस 5 3 15, फिर प्लस का 3 आएगा, 3 के लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 4 9 36 माइनस 3 1 3 करेंगे आप। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ कितना आएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 21 बच गया, 21 नहीं, हाँ 21 बचेगा, माइनस ये कितना बचेगा बेटा, यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा कितना, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, 21 बचा, 21 दूनी 42 बच गया माइनस का। यहाँ देखिए प्लस में ये कितना बचेगा, यहाँ अंदर, यहाँ बचेगा 33 का 3 गुना कर दो, 3 3 9 और 3 3 9, 99 आ गया है। नहीं 0 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई 0, ये 1 है, 9 1 9 5 6 30 माइनस 2 है, ये 4 9 36, ये गया ना 4 9 36 माइनस का 15, फिर ये प्लस का 3 के लिए 4 6 24, ये गलत लिख दिए, 3 के लिए 4 6 24 और माइनस में 3 1 3 24 माइनस 3 21 आएगा यहाँ, और 21 का 3 में करो, 3 1 3 3 दूनी 6, 21 3 63 हो गया। इसे करना, ये भी 63, बेटा 0 आ रहा है। मैं भी तो कह रहा प्रॉपर्टी कैसे फेल हो सकती है, 0 आ रहा है, ठीक है 0 आ रहा है, 0। जब आप मॉड ए निकालेंगे, इसका मॉड ए क्या आएगा, 0 आएगा, और जिसका मॉड ए 0 होता है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, सभी लिख देंगे इस क्वेश्चन में। समझ आ रहा है दोस्तों सभी को, कुछ नहीं करना, मॉड ए निकालना है, 0 आ रहा है, लिख देंगे ए इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, यही पूछा था आपसे। और ये 5 नंबर में ना दे के आपको एग्जाम में 2 नंबर में देता है इस क्वेश्चन को। क्यों देता, क्योंकि आपको यहाँ पर ए इन्वर्स निकालना ही नहीं था एक्चुअली, आप एडजॉइंट निकालने बैठ जाते, इसलिए मैंने कह रखा पहले आप मॉड ए निकालो। मॉड ए निकाल के देखा 0 आ गया, करके देख लेना आप, ठीक है। इसीलिए पॉसिबल नहीं है इसका ए इनवर्स, कर लेंगे ना, ये मैंने खुद ही कर दिया 27 में क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 27 से आगे चलते हैं, 27 के बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, 27 के बाद अगला 28 क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बेटा ए इनवर्स पूछा है, ए इक्वल टू दे रखा है, सारे क्वेश्चन ए इनवर्स पे बेस्ड दे रखे, 1 2 5 2 3 1 -1 1 1, ठीक है, ये है ए। और आपसे कहा गया है ए इनवर्स बताइए क्या होगा, और साथ में ये भी कहा प्रूव कीजिए, प्रूव डेट ए इनवर्स, और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई के बराबर आएगा, ये आपको प्रूव करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए करना क्या है, पहले आप ए इनवर्स निकालेंगे रूल के अकॉर्डिंग। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए करना है। पहले आप मॉड ए निकाल लीजिएगा, मॉड ए 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। मॉड ए की जो वैल्यू आएगी उसको एडजॉइंट ए से डिवाइड करके ए इनवर्स आ जाएगा। अब जो ए इनवर्स आया है उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का रूल वही है, रो बाई कॉलम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई आना चाहिए, आई मतलब मैट्रिक्स आपका ये आना चाहिए, ये, ठीक है, ये मैट्रिक्स आना चाहिए, तो आप बोल देंगे प्रूव हो गया। समझ पा रहे हैं क्या करना है, पहले ए इनवर्स निकालना है, उसका मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, वो आई आना चाहिए, हटा दें। करके देखना दोस्तों इसको, ऑलरेडी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे मॉस भी कराना है भी आपका, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास भी लेनी है, तो इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। 28 कर लेंगे ना, 28 के बाद 29 है, 29 हिंट सुन लीजिए और करते रहिएगा। ए दिया है ये, एंड
लिखते रहिए क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को खुद से करने में भी इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पर आई दे रखा है बी मैट्रिक्स, तो आपसे बोला आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर बी प्लस में बी स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए के बराबर आ रही है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये बेटा प्रूव करना है आपको, प्रूव डेट, ठीक है। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालना दोस्तों। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करना, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहले ही निकाल लेना आप, उसके बाद बी स्क्वायर निकाल लेना पहले स्टार्टिंग में ही, बी का मल्टीप्लाई बी के साथ करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल देंगे। ए का मल्टीप्लाई ए के साथ, मतलब इसका इसी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब बी का बी में ही मल्टीप्लाई करना है। इतना करने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर वैल्यूज रखिएगा। फिर आपका जो ए स्क्वायर आया है इसका मल्टीप्लाई बी के साथ करना, ये वैल्यू लाने के लिए, ए स्क्वायर बी लाने के लिए ए स्क्वायर का बी में मल्टीप्लाई, इसकी जो वैल्यू आई है पहले ऐसे लिखना यहाँ पर, फिर बी वाली वैल्यू, बी वाली मतलब ये वाली वैल्यू लिखना, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, अब बी स्क्वायर ए निकालेंगे, पीछे वाला बी स्क्वायर ए। इसमें क्या करना, जो ये वैल्यू आई थी बी स्क्वायर वाली, इसको यहाँ लिखना और मल्टीप्लाई करना पीछे कौन सी वाली वैल्यू के साथ, ए वाली, इस वाली वैल्यू के साथ गुणा कर देंगे। इन दोनों वैल्यू जो आएंगे निकल के, इन दोनों को ऐड कर देना, वो वैल्यू इसके बराबर मिल जाएगी आपको। समझ पा रहे हैं क्या क्या करना है, क्लियर है ना। पहले ए स्क्वायर निकालना, ए का ए में मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर निकालना, बी का बी में मल्टीप्लाई, दोनों मिल गया। अब ए स्क्वायर बी निकालना, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है इसमें बी के साथ मल्टीप्लाई करना, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। फिर बी स्क्वायर ए निकालना, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी ये वाली, इसमें ए का मल्टीप्लाई करना, ये वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को ऐड कर देना, जब दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू ए के बराबर आ जाएगी, जो यहाँ दे रखा है। सभी को समझ आया दोस्तों। हटाते हैं इसको, चलिए हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। अब तो समझो ख़त्म हो गई आपकी एक्सरसाइज, कुछ नया नहीं मिल रहा। जो कुछ नया दिखेगा उसे मैं करूँगा। 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ए एंड जो आई दिया है, आई क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आई है। आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0। ये आपको बेटा प्रूव करके दिखाना है, ये प्रूव करना है, प्रूव डेट, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कर दिए हैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन इसी क्लास में। ए स्क्वायर निकालेंगे पहले। ए स्क्वायर कैसे, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करना, मल्टीप्लाई करना आप सभी दोस्तों को आता है, ठीक है। आता है ना सभी को, नहीं आता तो हम कर देंगे, आप बता दीजिएगा, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन। ए स्क्वायर निकल के अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करना। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू रखना -4, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू रखना, ए की वैल्यू ये वाली, फिर -5, यहाँ पर आई की वैल्यू रखना, ये वाली आई की वैल्यू। इतना करने के बाद क्या करेंगे आप, ये ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। फिर आप क्या करना, ए स्क्वायर की वैल्यू सेम लिख देना, इस अंदर 4 का मल्टीप्लाई करना ए में, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी कुछ, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर देना अंदर पूरे में, ये आ जाएगा। इसके बाद इसको सिंगल लिखना और माइनस वाले दोनों को जोड़ लेना, इन दोनों माइनस के ना दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा जो कि 0 0 आएगा। क्या आएगा, 0 0 आएगा। तब आप इसको कह देंगे क्या है, 0 है, ठीक है। कर लेंगे, मैंने तरीका बता दिया, कोशिश करना, हो जाएगा। नहीं होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हटाते हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ आपको लास्ट क्वेश्चंस में। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 30 के बाद दोस्तों सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं एक कर देता हूँ, 5 क्वेश्चन इनमें से एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं सबसे लास्ट का कर देता हूँ, 35 वाला एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। मैंने बीच के 4 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। 35 वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी के जैसे क्वेश्चन है, वो भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। 3x + 2y + 4z = 7, 2x + y + z = 4 और x + 3y + 5z = 2, ठीक है। ये 3 इक्वेशन और आपसे बोला है समीकरणों को आव्यूह विधि से सॉल्व कीजिए। ये जो इक्वेशन सिस्टम दिया है इसको मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं आपको सिखाया गया था जब पढ़ाया था टॉपिक। पहले इन सभी के गुणांक लिखते हैं, 3 2 4 2 1 1 1 3 5। इसके जस्ट बाद यहाँ पर x y z लिखते हैं, x y z = पीछे
742 ये लिख देंगे। इतना कर लेंगे, मतलब इनके गुणांक लिए हैं एक्स वाई जेड के आगे जो लिखा है पहली लाइन में, दूसरे वाले के आगे वाला दूसरे में, तीसरे वाले के आगे तीसरे में, ठीक है। पीछे एक्स वाई जेड लिख के पीछे वाले नंबर लिख दिए। इसको हम ए मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ए को ले जाओ इस साइड, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्त, ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगा। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या निकालना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी उसको बी से कर देना है मल्टीप्लाई, समझ पा रहे हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है, ठीक है, जिसमें कि मॉड ए आपका 0 नहीं आना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। पहले मॉड ए निकालेंगे, यहाँ पर निकाल दें, इधर ही निकाल दे रहा हूँ मॉड ए। मॉड ए निकालिए, कैसे निकालेंगे आप मॉड ए, ये वाला ए है इसका मॉड निकालना, मैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। पहले 3 आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर -2 आएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस का 4 आएगा, फिर ब्रैकेट, मतलब मैंने R1 के एलिमेंट लिख दिए, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये वाले जो थे। अब इनमें अंदर भरना है ब्रैकेट में, क्या क्या भरते हैं, 3 है पहले, 3 के लिए देखो 3 ये है, ये लाइन हटाओ ये हटाओ, 5 का 1 में 5 एकन 5 हो गया, -3 का 1 में 3 एकन 3, समझ आया। फिर 2 के लिए 2 ये है, ये लाइन हटाओ ये हटाओ, 5 दूनी 10 -1 10 -1, आगे 4 के लिए ये लाइन और ये लाइन, 3 दूनी 6 -1 6 -1, कितना आ गया ये आ गया आपका 2 बचेगा, यहाँ 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 हो गया, -9 बचेगा, 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ बचेगा 5 5 चौक 20 हो गया, प्लस का 20, तो 20 6 26, 26 में से 18 घटाया 8 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया 8, समझ आ रहा है सभी को, ये आ गया आपका 8, ठीक है। हाँ, मोड ए। अब निकालना है एडजॉइंट ए, चलिए एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए निकालने से पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर ए। कोफैक्टर ए में क्या करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये निकालना है आप सबको। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे सभी की। पहले A11 निकालो, अभी सिखा रखा है 2 प्लस आएगा पहले, फिर मॉड के अंदर क्या भरेंगे आप। अब मैं मॉड के अंदर ना लिख के दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा ना। 1 प्लस का साइन आ गया आगे, अब वैल्यू देखो क्या आएगी, 1 पहला वाला ये वाला, ठीक है, ये लाइन हटाओ ये हटाओ, 5 एकन 5 -3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, कितना आ गया 2 आ गया। आगे फिर निकालेंगे 1 2 मतलब दूसरा वाला ये वाला, इससे होगी ये लाइन जाएगी और ये लाइन। पहली बात तो 1 और 2 3 होता है, माइनस का साइन आ गया आगे, ये लाइन और ये लाइन, 5 दूनी 10, कौन कौन सा ये गया और ये गया, 5 दूनी 10 -1 9 बचेगा, 10 -1 9 बच गया। आगे फिर A13 निकालना है, 1 3 मतलब तीसरा वाला, तीसरा ये है, 1 और 3 4 होता है, प्लस का साइन आगा, ये हटा दिया, ये 3 दूनी 6 -1 5 बचेगा, 5 आ गया, ठीक है। आगे A21 निकालना है, 21 ये वाला, 2 और 1 3 होता है, माइनस का साइन ये वाला, यानी ये लाइन और ये लाइन, 5 दूनी 10 -12, 10 -12 का मतलब -2 बचेगा, माइनस आगे था प्लस का 2 हो गया, ठीक है। और देखो कौन सी वैल्यू आगे, 2 2 निकालो, 2 और 2 4 होता है, प्लस आ गया साइन, 2 2 कौन सा बीच वाला 2 2, यानी ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, 5 दिया 15 -4, 15 में से 4 के 11 बचेंगे 11। आगे फिर 2 3, 2 और 3 5 आएगा, माइनस का साइन, 2 3 ये वाला है लास्ट, ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, 3 3 9 -2, 9 में से 2 जाएंगे तो 9 में से 2 गए 7 बचे। आगे 3 1 4 होता है, प्लस का साइन, 3 1 ये वाला एलिमेंट, ये लाइन हटाओ और ये लाइन हटाओ, 2 1 2 -4, -2 बचेंगे, -2, तो यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। आगे फिर A32, 3 और 2 5, माइनस का साइन आएगा, 3 2 ये वाला एलिमेंट, मतलब ये वाला, ये लाइन हटाओ ये हटाओ, 3 1 3 -8, 3 -8 मतलब -5 बचेगा, +5 हो गया, 3 3 प्लस आएगा, प्लस आ गया। अब 3 3 लास्ट वाला ये है, ये लाइन और ये लाइन, 3 1 3 -4, 3 -4 -1 आएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1। सभी वैल्यूज़ निकल गई। ये सब वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट निकाल दी हैं, आप रख लीजिए इसमें। जब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कोफैक्टर ए। कोफैक्टर ए की वैल्यू कितनी आ गई, रखिए 2 -9 5, 2 -9 5, अगला 2 11 -7, 2 11 -7, इसके बाद अगला
-2 5 -1 -2 5 -1, ये आ गया कोफैक्टर। यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बारी, मैं उस साइड का मिटा रहा हूँ। फिर कोफैक्टर तक निकाल दिया, आगे देखिए। अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। कोफैक्टर निकालने के बाद हमें निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है दोस्त? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में जो कोफैक्टर आया है उसका कर दीजिए ट्रांसपोज, रो को कॉलम। तो रो को कॉलम करेंगे 2 -9 5 2 11 -7 -2 5 -1। पहला रो का कॉलम बना दिया, दूसरे रो का कॉलम बना दिया, तीसरे रो का कॉलम बना दिया, ठीक है। एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स क्या होता है? जो एडजॉइंट आया है उसमें मोड ए से 8 से डिवाइड कर दो। इसमें 8 से डिवाइड करेंगे 1/8 बाहर लिख दीजिए। ये आ गया कितना? 2 -2 -2 -9 11 5 5 -7 -1। ए इनवर्स समझ आया सभी को? चलिए इधर का मिटा रहा हूँ मैं, आप लिखते रहिएगा प्लीज़ करके, है ना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। मैं सिंगल क्लास में पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व कर दी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। ए इनवर्स, अभी आपको क्या बताया था? एक्स बराबर फॉर्मूला क्या आया था? ए इनवर्स इंटू बी, यही आया था ना फॉर्मूला। तो ए इनवर्स का बी में करना है मल्टीप्लाई। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किस में करना है दोस्तों? बी में करना है मल्टीप्लाई, तभी तो ए इनवर्स बी आएगा। तो लिख लीजिए ए इनवर्स और बी को लिख लीजिए। तो ए इनवर्स तो कितना है? 1/8 बाहर है यहाँ, और ये कितना? 2 -2 -9 11 5 5 -7 -1। मल्टीप्लाई कीजिए इसका बी के साथ। बी कितना? लास्ट वाला बी था ये, 7 4 2। मल्टीप्लाई आप सभी जानते हैं रो बाई कॉलम करते हैं। रो बाई कॉलम यहाँ कर दें, मैं इधर कर रहा हूँ बेटा, यहाँ क्या पता नीचे ना दिख रहा हो आपको, इधर इसे हटा रहे हैं, मैं इधर कर देता हूँ मल्टीप्लाई। अब नहीं बचा बहुत ज़्यादा, सिर्फ मल्टीप्लाई रह गया है, उसके बाद हो जाएगा। थोड़ा मार्कर में इंक भरना है थोड़ी सी, अब कोशिश कीजिए करने की मैं ज़रा सी इंक भर लूँ इसमें, पूरा मार्कर सूख गया। चलिए क्या आ गया? ए इनवर्स डॉट बी इक्वल टू 1/8 तो बाहर ही रहेगा। पहले रो बाई कॉलम करते हैं। 2 का 7 में, 7 दूनी 14 हुआ, फिर 2 का 4 में 8 हुआ, फिर -2 का 2 में -4 हुआ। पहला हो गया रो का इसमें। अब इसका दूसरे का करेंगे, दूसरे नंबर पे लिखेंगे। -9 का 7 में 7 9 63, फिर 11 का 4 में +44, फिर 5 का 2 में प्लस का 10। अब तीसरे का करो इसका, इसमें 5 का 7 में 7 पंजे 35, -7 का 4 में -7 चौका 28, -1 का 2 में -2 आ गया। समझ आ रहा है? तो यहाँ से हम ए इनवर्स डॉट बी क्या आ गया आपका? 1/8 कितना हो गया बेटा? 14 और 8 22, 22 में से 4 घटा दो, या यहाँ 4 बचे, 18 आ गया, ठीक है। कितना आएगा? 18। देख लीजिए कितना है? 14 है, 14 और 8 22 हो गया, 22 में से 4 गए, 18 बचे। ये हो जाएगा, पीछे हो जाएगा 54 प्लस का 54, 63 में से माइनस करना है, 13 में से 4 गए, 9 बचे, 9 आएगा, माइनस का 9 बचा। अगला देखो, ये 35 है, माइनस ये 30 हो जाएगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 5 बचा। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब 8 का अंदर आप कर दीजिए डिवाइड। 8 से जब डिवाइड करें तो क्या बचेगा? अब चूँकि आपको पता है पीछे क्या, चूँकि x बराबर क्या था? ए इनवर्स बी था, तो x क्या था आपका? स्मॉल x बाई जेड था x, और ए इनवर्स बी क्या आया है? ये वाला। 8 का अंदर डिवाइड करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ, 18/8 आया, -9/8 आया, और लास्ट में कितना आएगा? 5/8 आया। ये वैल्यूज आ गई। समझ पा रहे हैं सभी? तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? आप देख लीजिए खुद। x की वैल्यू 18/8, काटेंगे तो आप 9/4 आएगा। y की वैल्यू -9/8, z की वैल्यू 5/8। ये 3 वैल्यूज आ गई हमारी x y z की। समझ आ रहा है? वैल्यूज सभी को समझ आ रही है दोस्तों? वैल्यू चेक कर लें। 9/4 -9/8 5/8। यस, एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। देख लें एक बार, दिख रहा है सभी को? लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। यस, एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, मगर मैंने सभी क्वेश्चंस को कराने की पूरी कोशिश की। जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं
वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो आप कर लेंगे आराम से। उनमें हिंट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी कैसे करना है उन क्वेश्चंस को। कोशिश कीजिएगा इसके जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए हैं उनको करने की। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है क्वेश्चन नंबर डाल देंगे आप कमेंट सेक्शन में, उसको रिपीट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा से करा दूंगा। जितने क्वेश्चन यहाँ कराए गए हैं पहले चैप्टर के लिए काफ़ी हैं, इतने सभी क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले की जो क्लासेज आपने देखी होंगी अच्छे से, तो आपको सभी क्वेश्चन ईजिली समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।